अस्सलाम सलाम पाकिस्तान में खुशामदीद। और नाज़रीन, आज ग़ज़ाली प्रोडक्ट के बारे से बात करेंगे। आपका कोई सवाल हो, बाल गिर रहे हो, स्किन जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो रही हो, या फिर आपके साथ और भी बहुत सारी इनके जितने भी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ कराऊंगी मैं डॉक्टर इमरान कह दिया, सब डॉक्टर इमरान कहते हैं, इमरान ग़ज़ाली साहब का, और साथ ही हुमैरा हमारे साथ मौजूद। मैंने कहा आज मैं भी व्यूअर बन जाऊँ, कॉलर बन जाऊंगा, है ना? सही है ना? कान भी सुनने के आदी हो गए, है ना? वो कह के लोग कहते हैं ना कि कोई चीज आप बोले जाए, बताया जाए, तो वो इसी तरह जबान पे आ जाती है, जबान पे आगे उन्होंने इतना अपना नाम डॉक्टर इमरान ले लिया ना। एक ने बड़ा अच्छा क्या कहा था, हर्बलिस्ट इमरान साहब। तो हम भी हर्बलिस्ट इमरान साहब कहेंगे जी। तो आज हम किस हवाले से बात करें? आज प्रोडक्ट तो माशाल्लाह काफी सारे हो गए। सही बात है। तो अभी आपके वो चॉइस छोड़ देती हूँ ना, अपनी तरफ से नहीं पूछती, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा ना दो चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल आता है, मतलब यही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बाल और स्किन। क्योंकि मोटापा इतना ज्यादा मुझ में है नहीं, तो फिर मैं ज्यादा सोचती नहीं। लेकिन देखिए, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बड़ी परेशानी है इस बात से कि जो जरा से हेवी हो जाते हैं। हमारे पास भी ज्यादा कॉल्स जो है वो फैटनेस से होती हैं। अच्छा। और हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, बाकी जॉइंट पेन्स का भी है, मतलब और है तो चीजें, लेकिन ये होता है कि ये ज्यादा फोकस होती है, ये ज्यादा फोकस है ज्यादातर जो है। लेकिन आपने बताया था कि जिसमें लिवर डिटॉक्स का बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है, बालों से भी होता है, साथ में के स्किन से भी होता है, और समटाइम्स मोटापे से भी होता है। बिल्कुल। मैं इसके लिए थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन करूंगा, क्योंकि लीवर डिटॉक्स एक नाम ऐसा है कि लोग डर जाते हैं कि ये लीवर को क्या कर रहे हैं, हमारे छेड़ रहे हैं, कुछ परेशान ना कर दें। तो कल भी मेरी एक खातून से बात हो रही थी, तो वो थोड़ा परेशान हो रही थी। तो हमने उनको यही सेटिस्फाई किया कि ये नाम है लीवर डिटॉक्स, यानी कि आपके लीवर पे जो प्रॉब्लम आ रही है इसको रिजॉल्व करती है, ब्लड को बनाने में हेल्प आउट करती है। तो ये सोचने वाली बात है कि हम मोटापे की तरफ आते हैं, खून की कमी की वजह से आते हैं, बाल हमारे गिरते हैं वो भी खून की कमी की वजह से होते हैं, या हमारी जिस्म में इतनी एसिडिटी फैल चुकी होती है कि वो चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अब यहाँ सिर्फ इतनी सी बात है कि ये लोग इस चीज़ को बहुत गौर से समझ लें कि लीवर डिटॉक्स हमारी जो दवाई है ये हम 3-4 जगह अप्लाई कर चुके हैं, लाइक बालों के लिए भी देते हैं। कुछ लोगों ने बालों के लिए हमसे ऑयल तक नहीं लिया, और अपनी प्रॉब्लम, हार्मोन प्रॉब्लम है, ब्लड की प्रॉब्लम है, उसके लिए लीवर डिटॉक्स ली, तो उनको ये फायदा होगा कि थोड़े दिन उनकी कॉल आई कि जी मेरे बाल गिरे थे, वो भी गिरना बंद हो गए। तो होता क्या है कि ये हर एक को तो नहीं होता है, क्योंकि जाहिर है कि जिन लोगों की इंटरनली प्रॉब्लम की वजह से बाल गिर रहे होते हैं उसको तो ये बेशक कंट्रोल कर। लेकिन ये कि वो आप मतलब उनको जब उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि पास में क्या सूरत हाल है जिसकी वजह से, और अभी क्या सूरत हाल है कि मतलब अभी बाल गिर क्यों रहे हैं। इसकी वजह ये होती है कि बाल गिरने में मैंने बताया ना, जैसे इंटरनली अगर है तो जाहिर है वो कंट्रोल कर जाएगा फौरी तौर पर। कुछ लोगों के ऊपरी तौर पर, एक्सटर्नली तौर पर आपकी खुश्की आई हुई है, या कोई ऐसी डेंड्रफ है कि जिसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें बहुत फैक्टर रखती हैं। अब सवाल ये होता है कि ऑयल भी अपनी जगह पर काम करते हैं, खुदा न खासा डेंड्रफ है किसी को, किसी के सर पे जो है वो दाने फुंसी जैसी चीज निकली हुई है, ये तमाम चीजों को कंट्रोल करता है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे तायरा जी? जी बस ठीक है। देखिए, आज मेरी एक आरज़ू पूरी हो गई आपसे बात करने की। मैं कितने अरसे से आपको फोन मिला रही हूँ और आपसे बात नहीं हो पाती है। बस अब बात हो गई है तो आप ही बताएं कि कोई मसला तो नहीं हुआ? मुझे आपसे मिलना है बहुत जरूरी। मुझसे मिलना है बहुत जरूरी? क्या करूँ? अच्छा, ये इन चीजों के लिए ना बाद में सेकंड हाफ में कॉल करो। अच्छा चले, ठीक है ना, तो बाद में कब चले? मैं बस सेकंड हाफ में आप कॉल कर लीजिएगा, मतलब हम जब अगला अपना सेगमेंट लेकर आएंगे। डॉक्टर से ये पूछना था कि जिस तरह से जैसे आंखों की कमजोरी है या दांतों का गिरना है, ये है, तो क्या एक से इसका बालों का गिरने का ताल्लुक होता है क्या? जैसे एज बढ़ती है तो क्या बाल गिरते हैं या बाल गिर रहे होते हैं, दांत खराब हो रहे होते हैं, ठीक है, जो वो पता चलता है जी बुढ़ापे की अलामत हो रही है, तो क्यों हो रही है। लेकिन कई लोगों की नहीं भी होती है, तो वो क्यों नहीं होती ये भी पूछते हैं। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग तायरा, बहुत अच्छा सवाल आपका। जी जी, बहुत अच्छा नहीं, बहुत टफ सवाल है। टफ सवाल है जी, बताए थे ये क्यों गिरते हैं? हाँ, क्यों गिरते हैं? हाँ, वो क्यों गिरते हैं ये बताएं आप। अब आप क्यों गिरते हैं? आपसे पूछा, शुक्र है मेरी बचत होती है। तो क्यों गिरते यार, हैं? ये एक बहुत सिंपल सा मतलब कि बहुत कॉमन सा सवाल है एक तरह से देखा जाए, कि बाल गिरने की वजूहात होती हैं। जैसे कि हमने बताया, इंटरनली आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही है। बचपन हमारा एक कंस्ट्रक्शन के टाइम है कि यानी कि हमारी बॉडी डेवलप हो रही है, हम बढ़ रहे होते हैं, हर चीज हमारी कुवत में आती है, जो हम खाते पीते हैं वो लगता है। आफ्टर 35 और 40 मेरे जैसे बुढ़ा होना शुरू हो जाता है आदमी,
तो अब वो दांत भी हिल होंगे बेचारे के। नहीं, दांत तो पूरे आपके। नहीं, दांत अभी तो पूरे नहीं हुआ ना। बचत हो गई है बुढ़ापे से। नहीं, यही बात है कि बचत क्यों होती है। हाँ, बचत ये होती है कि आप केयर करें, खाने पीने की खुराक अच्छी रखें। हाँ। अब आप चॉकलेट खा रहे हैं और चॉकलेट खा के आप रात को सो जाते हैं और सुबह उठ के आप जनाब वाला चले मुंह हाथ धो लिया, दांत ब्रश कर लिए, नहीं किए, तो वो चीजें आपकी दांतों के लिए वो खराब है ना। जाहिर है कि आप चॉकलेट खाए हुए या आपने दूध पिया है, चीनी खाई हुई, कोई भी चीज है, आपने बगैर वॉश किए, बगैर कुल्ली किए आप सो गए। इस चीज को वॉश करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बिफोर नाइट, मतलब सोने से पहले रात को आपने इसको अपने दांतों को ब्रश कीजिए, सुबह उठते ब्रश करो। ब्रश का मकसद ये नहीं होता कि आपने यूं कर लिया। आप देखें कि आज से पहले मसवाक होता था और बहुत जोरों शोर पे होता था। फिर हमारी जिंदगी में टूथब्रश आया और टूथपेस्ट के साथ आया, ठीक है। तीसरी चीज ये लोग लेके आते हैं गरारे करने के लिए, जैसे कि मुंह में आप वो ले, लिक्विड सा होता था और गर करके आप उसको कुल्ली कर दी, उससे स्मेल चली जाती थी फॉर द टाइम भी। लेकिन वो चीज कामयाब नहीं है, क्योंकि जब तक आपके दांत वॉश नहीं होंगे आपको वो गम्स आपके दांतों में महसूस होती रहेगी। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि इंसान ने हर दौर में अपनी सहूलत के लिए तरक्कियां की हैं, लेकिन कुछ तरक्कियां बहुत अच्छी होती, कुछ नहीं, ज्यादातर तरक्की अच्छी होती, लेकिन कुछ तरक्कियां ऐसी होती जिसका कोई मायने नहीं हो पाते। तो वो गरारे इतने कामयाब नहीं हो सके। लेकिन आज भी लोग अपनी मतलब माउथ के फ्रेशनेस के लिए या उसकी खुशबू के लिए, बदबू को दूर करने के लिए वो गरारे करते हैं उसके, और गॉगल्स जिसे हम बोलते हैं उसको गॉगल्स करते हैं। लेकिन वो चीज इतनी कामयाब नहीं हो सकी। बात वहां पे आगे घूम फिर के कि आप जब कोई ऐसी चीज खा पी रहे हैं तो अपने दांतों को ब्रश कीजिए। बिल्कुल, हमारे कॉलर भी हैं, जेलम से हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी क्या हाल है, ठीक है? ओ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक है। बताएं, सर्दी का क्या हाल है वहाँ पर? सर्दी बहुत ज्यादा है ना? पता है कराची में भी सर्दी तुम लोगों ने भेज दी है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं ये 2-3 दिन हुए आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। बस ये क्या बात हुई? देख रही हूँ क्योंकि हम ये जेलम के साइड पे, गांव के साइड पे रहते हैं ना, तो अभी केबल आई है तो अभी लगवाई है। अच्छा, ओहो जी, क्या बात है फिर तो जी, मुबारक हो आपको बहुत बहुत, और हमारा प्रोग्राम देखने की मुबारकबाद हो जी। तो अभी आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया और आपका ब्यूटी सेगमेंट बहुत अच्छा है। तो अभी हमारी बिजली भी चली गई है, तो डॉक्टर साहब गुफ्तगू जारी थी, तो आपकी हमारी बिजली चली गई। आप ये बताएं कि बाल, मोटापा या फिर आपका जो है, आप ये बताएं स्किन के हवाले से या और कुछ आपको मसला, तो फौरन से बताइएगा। तो अभी मेरा मसला बालों के हवाले से है कि बालों में खुशी सिकड़ी बहुत ज्यादा है, सर्दियों में खास तौर पे, गर्मियों में कम हो जाती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा है। अच्छा चलो, तो रिपीट पे भी लंबे नहीं होते, 2 मुँहे भी हैं बाल। अच्छा, रिपीट पे कटिंग वगैरह भी करवाई है, लेकिन फिर भी नहीं। अच्छा, सब मेरी बात सुनो, रिपीट पे तो देखोगी ना प्रोग्राम? जी, रिपीट पे प्रोग्राम देख सकती हो ना? टीवी पे नहीं देखती, बिजली बंद हो गया। चलो 12 बजे रात को दोबारा से देखना, ठीक है? अभी आपके सवाल का जवाब दें, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है, ठीक है ना? चलिए अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, आप लोग कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है गजाली प्रोडक्ट के हवाले से। अभी कॉल ने कॉल किया था बालों के लिए, और उनके काफी ज्यादा मसले मसाइल थे बालों का। यही मसला है सबसे ज्यादा कि जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले दांतों का जिक्र रहा काफी हद तक, इसी तरह बालों का था कि ऑयलिंग बहुत जरूरी है। शैम्पू कौन सा यूज करें बहुत हद तक मैटर रखता है। ऑयल कौन सा यूज करें ये भी बहुत ज्यादा मैटर रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो नारियल के तेल की तरफ चले जाते हैं या जैतून के तेल की तरफ जाते हैं, जो बालों के लिए ज्यादा मतलब इतना फायदेमंद नहीं है। सरसों का तेल बहुत अच्छा है, मैं हमेशा से बताता हूँ। सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है, जो कि आपके बालों को ग्रोथ देता है, खुश्की से भी दूर करता है। और इसके अलावा ये कि बाकी गजाली हर्बल के तमाम प्रोडक्ट्स आपके पास हैं। बिल्कुल। आपका ऑयल जो है ये स्टॉप ऑयल है जो है, जो इसमें डैंड्रफ को भी कंट्रोल ये कर लेता है। ये डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, बिल्कुल 100% करता है। और हेयर फॉलिंग डैंड्रफ के खत्म होने पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। ये तमाम चीजें हैं कि जब डैंड्रफ खत्म हुई, हेयर फॉलिंग आपकी रुक जाती है, तो आपको ग्रोथ मिलती है। एग्जैक्टली कि जो चीज गिर रही थी वो रुक गई है, तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका। इसी तरह से रूट केयर है हमारा, जो कि बालों की नशोनुमा में मतलब कि खास तौर पे रूट्स को बहुत डेवलप करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोडक्ट की मतलब काफी हद तक नताइज हमारे पास ऐसे हैं कि लोग रेफर करते हैं। जब रेफरेंस किसी को दिया जाता है तो दैट मीन के somebody used the oil already and he got the results. Once he got the results, तो उसको ये होता है कि जी मैं अपने दोस्त को या अपने फ्रेंड को या किसी को बताऊं। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब कॉल आती है और ये बात करी जाती है कि हमें किसी ने रिकमेंड किया है, तो दैट टाइम हमें बहुत ही खुशी होती है।
तो ये कि उस हवाले से ये चीज हो जाती है कि एटलीस्ट जो हेयर फॉल वाला सीन है उसमें ये कि आपके जो बाल में डेंड्रफ है वो भी कंट्रोल कर लेगा, और जो हेयर रूट है वो ये कि रूट्स से बाल डेवलप करता है वो दोबारा आना चाहिए। लेकिन अगर रूट्स हैं आपके सर पे अगर ये बहुत ज्यादा मैटर रखता है, क्योंकि ऐसा ना कि बिल्कुल फ्लैट होने में वो काफी मतलब कि लेंथी प्रोसेस हो जाता है। और जाहिर है कि हर इंसान आजकल चाहता है जी मेरे महीने 2 महीने 2.5 महीने बहुत से बहुत है, मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिल जाए। तो जब वो नहीं मिल पाता तो हम ये बताते हैं कि भाई आपकी रूट्स हैं तो अच्छा है, नहीं है तो भी बेकार है। अच्छा, तो हमारे साथ शाहीन है चकवाल से, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शाहीन जी, मैं चकवाल से बात कर रही हूँ। मैंने अभी टीवी ऑन की है तो मेरी बेटी है 14 साल की, तो वो उसका वजन ज्यादा है। अच्छा, तो उसका कुछ बता दें कि क्या उसे मैं दूं या क्या करूं तो उसका वजन कम हो जाए। नंबर नोट करके रखिए आप, इंशाल्लाह आप कॉल कीजिए, आपसे और सिम्टम्स इस बच्ची के पूछ के आपको कॉल करते हैं, वैसे बताते हैं आपको यहाँ पर ऑन एयर भी बताते हैं। ठीक है, ठीक है, सही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आपको जो है थोड़ा सा डिटेल भी बताएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इनके मोटापे के लिए। और वेरी यंग एज, हाँ 14 इयर्स है, इसीलिए मैंने कहा कि ये सिम्टम्स अपने जाहिर है अभी इस वक्त तो इतना टाइम नहीं है कि सारे सिम्टम्स पूछे जाएं बच्ची के हवाले से। ये नंबर नोट करके रखें, कॉल करें हमें, ताकि उसकी सारी जाहिर है एक ये बहुत अर्ली एज है वेट बढ़ने की। हो सकता है कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है कि वो कोई फास्ट फूड वगैरह ज्यादा ले रही हो, या हो सकता है बाय बर्थ उसका वेट इसी तरह हो कि ग्रेजुअली पुट ऑन हो रहा हो। तो बहुत सारी कॉजेज होती है, उसको देखना पड़ता है अर्ली एज में। अगर तो इस वक्त उसके 1-2 साल में वेट पुट ऑन होना शुरू हुआ है तो ये होता है कि ये इस वक्त जो एज होती है ये हार्मोन्स बना रही होती है, डेवलप हो रहा होता है हार्मोन्स, उसमें आपकी थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हो रही होती हैं। तो उसमें ये होता है कि कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। अच्छा, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो अब ये है कि स्लो हो जाता है, इसलिए भी अब जाहिर है स्लो होने का मतलब एक डेवलपमेंट चल रही है आपके हार्मोन्स की, और स्लो हो गया तो उसकी वो डेवलपमेंट रुक जाती है। मतलब जो हाजमा होता है मे भी उनको हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, ये इसीलिए मैंने कहा ना कि फोन कॉल करें और फिर सारे हमें सिम्टम्स अपने वो डिस्कस करें। उस लिहाज से फिर बच्ची को दे सकते हैं। हमारा जो फैट स्मैशर है कोई नुकसानदेह नहीं है, बच्ची ले सकती है, और इस वक्त वो अगर कंट्रोल कर लेगी तो आगे जाके उसके लिए बेहतरी होगी। अच्छा, काफी मतलब वो ये है कि हाँ ये कर सकती है, बच्ची के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यूज कर सकती है। और डिपेंड करता है उसका वेट कितना है, वो ये सारे हमसे डिस्कस करें और इंशाल्लाह ताला उसको फर्क पड़ेगा। हमारे 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो ये यूज कर चुके हैं। अच्छा, काफी ज्यादा, बल्कि रिजल्ट्स जो हैं वो भी सामने हम लेकर आ चुके हैं। तो ये कि एक दफा आप ट्राई कर ले। और दूसरा ये एक चीज कि बहुत यंग एज है और अक्सर ऐसी एज पे जो वजन बढ़ता है उनमें हार्मोनल प्रॉब्लम आपने बताया, और साथ ही ये कि फैमिली इनहेरिटेंस भी होता है। मतलब अगर खानदान में मोटापा है तो वो आ सकता है, हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो उसको। हाँ, ये भी हो सकती है बात। और ऐसे बच्चों को वैसे एक और चीज आती है कि शुरू से अगर बच्चों को बहुत ज्यादा जो खिलाते हैं कि और खाओ और वो फिर ओवरवेट हो जाते हैं बच्चे, तो इधर शुरू से कंट्रोल करना भी जरूरी होता है, कंट्रोल करना चाहिए। खासकर ये जो ग्रोइंग अप एज होती है ना, इसमें बच्चों को एक हेल्दी फूड देना चाहिए, ना कि आजकल हम लोगों ने फास्ट फूड पे लगा दिया है। बच्चा फ्रेंच फ्राइज बहुत ज्यादा ले रहा है तो वो उसके लिए एक हद तक लेना जरूरी है। ये नुकसानदेह होती हैं ये चीजें। आपका वेट जो होता है, नजर तो आ रहा है कि वेट पुट ऑन हो रहा है, लेकिन वो अंदर से मतलब ताकत नहीं है उस बच्चे में, वो हेल्दी फूड नहीं ले रहा है। अक्सर औकात ऐसे फैमिली देखे, ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ पर ये जल्दी से बच्चों को अच्छे नूडल्स बनाकर दे। अच्छा, उसमें खाली नूडल्स बना देते हैं, उसमें कोई वेजिटेबल का नाम नहीं होता, कोई उसमें चिकन का नाम नहीं होता, वेजिटेबल नहीं है। अच्छा, चले वेजिटेबल्स ही डाल दें, कम से कम बच्चों को आदत तो दिलाएं। वो रेडी टू कुक है ना, बस क्या आपने पानी में डाला, रेडी हो गया और दे दिया। ये वाली मेहनत नहीं है, आसानी के लिए। पिछले दौर में बच्चों को सूजी दी जाती थी, दलिया दिया जाता था। अच्छा। जी हाँ, आज भी अगर आप ये बच्चों को, छोटे बच्चों को ग्रोइंग, यानी कि अगर 6-7 महीने का बच्चा हो जाता है, आप सूजी दे रहे हैं, आप साबूदाना दे रहे हैं, आप दलिया दे रहे हैं, आप देखिए बच्चा कैसे पिक करता है कि फौरन उसका वेट अच्छा होना, ठोस होना शुरू हो जाए। अच्छा, हमारे साथ शुमाइला है टोमाटिक सिंह से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है शुमाइला, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने आपका ये फैट में यूज करा था जी। 2 मंथ से कोर्स मैंने यूज कर रही हूँ, तो अब मेरा वेट मुझे ऐसा लग रहा है कि रुक गया है। तो शुमाइला भी कितना वेट है आपका? वेट था मेरा, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे 2 मंथ हो गए, अब मेरा 85 पे आके रुक गया है, अब हो नहीं रहा है।
कहाँ, एक मिनट शुमैला, आपने कितने कोर्स यूज किए अभी तक? मैं ये सेकंड वाला कर रही हूँ। स्टार्ट किया आपने, और आपका वेट था कितना? 90 वेट था मेरा। अच्छा बेटा, और एक केस में आप कुछ उन्होंने 5 kg लूज किया है। 5 kg तो हाँ सही है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी साथ में, हार्मोनल प्रॉब्लम या कोई कॉन्स्टिपेशन की? नहीं, हार्मोन्स की प्रॉब्लम है मुझे, तो और कॉन्स्टिपेशन की नहीं है प्रॉब्लम। अच्छा बेटा, आपको ऑन एयर जवाब दीजिए। चलिए भी ऑन एयर जवाब देते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद ब्रेकअप भी मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है गजाली प्रोडक्ट के हवाले से, और अभी जो है 2 कॉलर्स ने कॉल किया इवन के ब्रेक के दौरान ही, जिससे उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम था, और आई थिंक मोटापे पे भी बात कर रहे थे। हाँ, हम एक्चुअली कर तो मोटापे पे रहे थे बात। और उन्होंने जो शुमैला ने भी कॉल की हमें, शुमैला नेम से मुझे थोड़ा सा याद आता है, माशाल्लाह है तो काफी सारी, लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं। और इनकी कॉल थी कि इन्होंने, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इनकी एक कॉल मेरे लिए पॉजिटिव है कि इन्होंने 90 से 85 kg वजन किया एक कोर्स के अंदर। सेकंड कोर्स पे ये हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस प्रोग्रामों पे नजर डालें तो हम ये बताते हैं कि ये हमारी दवाई मोटापे के लिए नहीं है। हम हमेशा बताते हैं कि ये इसमें कोई केमिकल जैसे टाइप के स्टेरॉइड जैसी चीज नहीं है कि जिसकी वजह से आपकी चर्बी जो है पिघल जाए या दुबले हो जाए। हाँ, से जो है वो बस ऐसा काम नहीं होता है। होता यही है कि इंटरनली प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है, और खुदा न खास्ता किसी के अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं उसमें तकरीबन 4 से 5 मंथ लगते हैं रिजॉल्व होने में, उसको सही होने में। तो अभी ये इनिशियल स्टेज पे है, यानी इन्होंने 2 मंथ कवर किए, दूसरे कोर्स पर आई हुई है। और वैसे भी 90 kg पे हम बिफोर द टाइम, हम उन देने से पहले मेंशन करते हैं कि यू हैव टू यूज एटलीस्ट 3 to 4 कोर्सेज। पॉसिबिलिटी 5 पे जाने की भी है, लेकिन 3 to 4 कोर्सेज में एक अच्छा खास खातिर रिजल्ट आ जाता है। लेट्स सी इनका 80 kg हो जाता है तो शी विल बी हैप्पी कि हाँ जी मुझे एक अच्छा फर्क मिला, तो ये लाजमी कोर्स यूज करेंगे। हमारे कोर्सेज में सबसे बड़ी गुंजाइश ये होती है कि हमारे यहाँ डाइटिंग प्लान नहीं है, हमारे यहाँ एक्सरसाइज नहीं है। हम ना डाइटिंग प्लान देते हैं ना एक्सरसाइज देते हैं। जो रेगुलर लाइफ में आपके खाने बन रहे हैं आप वही खाएंगे ताकि आप यूज टू रहें और आप दुबले होने के साथ साथ बीमार नजर ना आए, अच्छे फ्रेश नजर आए। चेहरा जो है ना लुक फ्रेश होनी चाहिए, आपकी चाल फ्रेश होनी चाहिए कि आप चल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप परेशान होकर उठ रहे हैं, ये हो रहे हैं। इसकी वजह ये थी कि हम खाना पीना बंद नहीं करते। किसी चीज की आप मतलब खाने पीने की अगर आप मकदार बंद कर देंगे तो वो बंदा इंटरनली तौर पे वीक हो जाएगा, उसे वीक कहेंगे, सेहतमंद नहीं कहेंगे। तो हमारे ये भी होता है। जैसे कि बच्ची ने बताया कि हार्मोन्स की प्रॉब्लम है और अभी खातून की कॉल आई, उनके साथ भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो ये बात बहुत अच्छे वाजे हो जाती है कि जिन लोगों के हार्मोन्स थोड़े से प्रॉब्लम करते हैं वो मोटापे की तरफ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ब्लड की होती है सबसे बड़ी, या तो ब्लड की कमी हो रही है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है साथ में। ब्लड की कमी होने से आपकी बॉडी पे स्वेलिंग आ रही होती है, आप फील करते हैं कि आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, आपके जो सो के खासतौर पे सुबह उठ जाता है तो वो काफी मुश्किल से उनके हाथ पैर टर्न होते हैं। अच्छा, ये स्वेलिंग की वजह से, स्वेलिंग या फिर ब्लड की कमी की वजह से भी ज्यादा हो सकती सकती है? बिल्कुल ज्यादा होता है। अच्छा। ब्लड का गाढ़ा हो जाना, ब्लड का कम हो जाना, इन वजहों से काफी तक स्वेलिंग आपको डेवलप होती है। ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना इससे भी होती है। मतलब बहुत सारे कॉजेज हैं। फिर वाली बात आती है कि हम एक कॉज को पकड़ने तो बड़ा मुश्किल है। सिंपल ये है कि आपको पकड़ना है तो गजाली हजरत का फैटी प्रेशर पकड़ लेना है, ठीक है ना। इससे मतलब प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, इससे एक ही नहीं है, काफी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाती है। बहुत से लोग होते हैं, मैं कॉल करती जी मैं सुबह अजवाइन फाँक लेती हूँ, मैं कोई कहता है मैं कलौंजी फाँक लेती हूँ, किसी ने लहसुन बताया हुआ है सिर्फ। तो बहरहाल अब आपकी चॉइस है, आप वो करें जरूर ताकि आपको वो तो ये कि वो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी वो जो चीजें होती है ना वो प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन ये कि आपको बिल्कुल मोटापे से कम कर दें। बात वो ये ना कि वो कहती है कि हमने 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हमें फर्क नहीं पड़ा, तो मैं कहता हूँ फिर और 6 महीने कर लो, फिर आ जाना। तो बात ये होती है कि जब कोई चीज बनाई जाती है उसको बाकायदा फार्मूलेशन से बनाया जाता है। उसके लिए कोई चीज अच्छी होगी तो कोई चीज को रोक रही होगी, कोई चीज ठंडी है तो कोई गर्म है, किसी की तासीर कुछ होती है, तो फार्मूलेशन एक मायने रखती है। तो जब उस फार्मूलेशन को बनाया जाता है किसी प्रोडक्ट को, फिर टेस्ट करवाया जाता है, फिर लोग आजमाते हैं खा के, रिजल्ट्स आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी कहा कि 5 kg लूज हुआ है, ये और होगा। अभी तो सेकंड कोर्स पर आई है, इनकी तो नसीब खुश नसीबी कि पहले कोर्स में जो है 5 kg कम कर लिया, वरना अक्सर लोग सेकंड कोर्स पे जाके करते हैं जिनको डिस्टर्बेंस हो हार्मोनल खास तौर पे। अच्छा, तो इसलिए उनका ये स्टक हुआ है, तो दिल नहीं हारे, कोई परेशानी की बात नहीं है। कम से कम 4 कोर्स करें तो फिर ये कि सही रिजल्ट सामने आएगा। बिल्कुल। और शुमैला से मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है क्योंकि लाहौर
से भी 2-3 महिला हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, किसी ने बालों के हवाले से, किसी की। हम इस चीज को मेंशन करते हैं कि अगर आपको रिजल्ट आ रहा है, स्टे विद अस फर्स्ट कोर्स में, इसलिए कि मैं नहीं कहता कि अगर 4 कोर्स चाहिए तो आप चारों साथ ले लें, नहीं, आप एक ट्राई कीजिए। आप दूर बैठे हुए हो, आप मेरे पास आ नहीं सकते, हम आपका बॉडी टेक्सचर नहीं देख सकते, हम आपकी फीलिंग्स नहीं देख सकते, बहुत सारी चीज। कहने का मकसद ये होता है कि जब आप दूर बैठे हुए, हम सिवाय इसके कि हम आपको एक कोर्स भेजते हैं, आपको रिजल्ट आ रहा है, स्टे विद अस। रिजल्ट नहीं आए, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए, आप हमें डिस्कस कीजिए, अगर हम इसको रिजॉल्व कर सके करेंगे, नहीं कर सके तो भाई माजरत चाहते हैं। अच्छा सही है। हमारे साथ साइमा है रावलपिंडी से, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कैसे साइमा, क्या मसले मसाइल हो गए? अच्छा, मैं आपकी ये जो आप बात कर रही हूँ, मैं जरा इससे हट के बात कर रही हूँ। मैंने सिर्फ ये पूछना था कि अगर प्रेगनेंसी हो, अर्ली स्टेज पे हो, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप डाइट कर सकते हो? प्रेगनेंसी में डाइट। अच्छा सर सही, ठीक है, आपको भी ऑनर बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी हमारा इन्होंने सवाल ये किया है कि कंसीव करने के बाद आप डाइट प्लान कर सकते हो या डाइटिंग कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको जरूरत होती है इनटेक लेने की, और स्पेशली हेल्दी डाइट की ज्यादा जरूरत होती है। तो जो डाइटिंग प्लान है वो आप आफ्टर प्रेगनेंसी उसे यूज कीजिए, ज्यादा बेहतर होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जितना हेल्दी फूड लेंगी, फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, ये ज्यादातर लीजिए, खाने में भी कोई एहतियात जरूरत नहीं है किसी चीज की। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी फौरन ही, ये तकरीबन 1.5 मंथ के दौरान, ये इस चीज को थोड़ा सा, उस वक्त आप ऐसी डाइट नहीं लेंगी कि जो आपको फैटी करे। हाँ, लेकिन ये कि उस वक्त भी आपने थोड़े से नट्स लेने हैं, ये जो 1.25 महीना जिसे हम कहते हैं चिल्ला का जो टाइम होता है, उसमें नट्स वगैरह लीजिए। लेकिन उसके बाद ये है कि आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है। नीम गर्म पानी एक ऐसी चीज है कि आपने आफ्टर प्रेगनेंसी यानी डे 1 से आप जो है नीम गर्म पानी का इस्तेमाल सुबह नहार मुंह जरूर रखिए। ये इन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उस वक्त जब एकदम प्रेगनेंसी के बाद का जो टाइम होता है उसमें आपकी बॉडी स्वेल हुई भी होती है, तो वो स्वेलिंग आपको रिड्यूस करना उस दौरान जरूरी होता है। तो एक एहतियात ये रखें, ठंडा पानी फ्रिज का बिल्कुल ना पिए, ठंडी चीजें इस्तेमाल ना करें, तो कोशिश करें कि गर्म चीजें इस्तेमाल करें उस दौरान। तो वो जो टाइम होता है वो कवर कर लेता है। फिर इनका सवाल माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक खातून के साथ नहीं है, इस वक्त देखने वाली बहुत सी ऐसी खातून होंगी जिनको ये सवाल होगा जहन में। बात ये आती है, हमारे ने माशाल्लाह इतनी वजाहत से कहा कि देखिए खाना पीना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। हम आपको वेट रिडक्शन की तरफ लाते हैं, लेकिन खाना पीना बंद नहीं करते। तो आप तो एक चीज को कंसीव कर रहे हैं जिसको नीड है डबल खुराक की, यानी कुछ खुराक आप ले रहे हैं और उसको डेवलप करने के लिए उसको भी चाहिए। मैं बहुत दफे भी कह चुका हूँ, आयरन के कैप्सूल्स जो आते हैं कोशिश करें ना लें। डॉक्टर भी आखिरी स्टेज पे देता है कि जब आपका आयरन लेवल बहुत लो हो जाता है। ऐसा क्यों? आयरन से मैंने तो अक्सर, मेरा एक तजर्बा अपना जाती होता है जो मैं आप लोगों को बयान करता हूँ, आयरन से बच्चे पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ज्यादातर बच्चे जामनी और ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ज्यादातर कलर पे इफेक्ट आता है। आपकी अपनी बॉडी पे भी इफेक्ट। आपने आयरन के लिए जो चीजें अल्लाह ने कुदरत ने बनाई है उसको खाइए, खास तौर पे दही, आप दूध इस्तेमाल रखें इसके अंदर, बच्चा आपका बड़ा चिट्टा होगा अगर आपने दूध और दही किया है। इसके साथ साथ आप आयरन के लिए, अगर सर्दियां हैं तो आपके पास गाजर है, आपके पास चुकंदर है, पालक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसका इस्तेमाल रखिए। गर्मियां हैं तो आम और आम का शेक, बिल्कुल आयरन तूफानी, मतलब भरा हुआ आम है, अनार है, सेब हो गया, केला हो गया। कोशिश करें कि डॉक्टर जो आपको रिकमेंड कर रहा है उससे वो फ्रूट्स के लिए पूछे कि जो आयरन डेवलप करते हैं आपकी बॉडी में। अच्छा, इसके और जो गोलियां होती हैं इसके और भी कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए साइड इफेक्ट तो हर चीज के हैं, मतलब अगर आप एलोपैथी की तरफ जाते हैं तो साइड इफेक्ट सबसे पहले वो लिख के देते हैं, और वो झूठ नहीं बोलते, उन्होंने लिखा है कि इसके ये साइड इफेक्ट है, इसके फला साइड इफेक्ट है, लेकिन आदमी मजबूर होता है उस टाइम पे, उसको कोई चॉइस नजर नहीं आ रही होती। एक औरत प्रेगनेंसी में और 7 या 8 उसका लेवल आ रहा है इसका होमोग्लोबिन का, तो शी नीड्स, उसको बेबी भी सर्वाइव नहीं कर रहा होता, तो उसको चाहिए कि वो आयरन डेवलप करे अपने अंदर। आयरन डेवलप करने के लिए डॉक्टर जब देखते हैं कि बंदा खा ही नहीं रहा, तो लेट्स सी दूध महंगा है, सेब महंगी है, फला चीज महंगी है, वो बेचारी अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो वो कैप्सूल्स की तरफ ले आते हैं, दिस इज वेरी चीप। लेकिन वो कैप्सूल्स जो है, मुझे मतलब मेरी लाइफ में मैंने 3-4 लोग मेरी ऐसी नजर से गुजरे कि मैं मतलब कभी मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी तो मैंने मना कर दिया,
कि मुझे ये कैप्सूल तो नहीं देने, आयरन डेवलप करना है, इंशाल्लाह ताला हम इसको फ्रूट से वेजिटेबल से फ्रूट से सबसे बिल्कुल तो वो हो तो इस चीज को कीप करें। और ये सामने नजर आता है जब आप सेब जो है काटते हैं तो आप देखें थोड़ी देर बाद काला होना शुरू हो जाता है, तो ये कि जो चीज बहुत जल्दी जो है वो काली होनी शुरू हो जाए। पालक भी ऐसे ही, पालक का भी ऐसे ही आप आपसे ज्यादा देर जो है आप उसे ऐसे चुकंदर काट लें, आप गाजर काट लें, कोई भी चीज ऐसी चीज है आयरन की जो होती है ये बहुत फास्ट करती है और ये वो चीजें जो आपकी बॉडी पे लगती हैं। मेरा मकसद यहाँ ये होता है बताने का कि कैप्सूल आपने खाए वो वक्ती तौर पर आपको काम करेंगे लेकिन आपकी बॉडी को डेवलप नहीं कर पाते। अब आप इन चीजों का अगर इस्तेमाल करते हैं, और खास तौर पर मेरा तो हमेशा मशवरा है हर एक को कि जब प्रेगनेंसी है आप दूध और दही का इस्तेमाल खूब करो, इंशाल्लाह आपका हेल्दी बेबी होगा, बड़ा खूबसूरत होगा। अच्छा, वैसे भी दूध और दही के लिए तो इतनी बातें बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के हवाले से आ जाते हैं कि फेड स्मैशर को हमने काफी डिस्क्राइब किया इस वक्त, और रूट केयर जैसे कि लोग अच्छी तरह जानते हैं और नहीं भी जानते तो जान जाएंगे इंशाल्लाह। एक चीज और है, आपका जो पेन वैनिशर है ना, इसकी जरा कुछ खासियत और बता दें, इसलिए कि आजकल बहुत ज्यादा कारामद है। वही इसलिए भी है कि वो एकदम मुझे याद आया कि आपने मेरे लिए बड़ा भला कर दिया था। असल में पेन वेनिशर बेसिकली जो पेन वेनिशर हम लेकर हमारे साथ वही वाली बात होती है, प्रोडक्ट लेके आते हैं किसी चीज के लिए, फवायद कहीं और भी हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो चूंकि हम हर्बल जो है प्योर यूज करते हैं। बिल्कुल। मैंने हमेशा ये कहता हूँ कि हर्बल जो है मैं प्योर यूज करता हूँ, इसमें कोई मिलावट नहीं रखता किसी किस्म की, भले वो कितनी महंगी है। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि इमरान भाई आपके प्रोडक्ट काफी एक्सपेंसिव है। इमरान भाई की एक्सपेंसिव यूं है कि मैं कहता हूँ एक दफा रो लो, बार बार रोने से बेहतर। सही बात है। आप बार बार रोते मजे की बात ये कि जो स्पेशली जो मैं पेन वेनिशर की बात करी, ये वाकई जितनी भी आपके जो पेन्स हो रहे होते हैं, कभी आपके जो है टांगों में पेन हो रहा होता है, खवातीन बहुत ज्यादा काम कर रही होती, तो जरा सा इसको लगाकर मसाज कर लें, तो उसके बाद वो सारा दूसरे आपने कहा ना कि इसकी मजीद फायदे भी बहुत, वो भी आप बता दीजिए। इसके भी तजुर्बे बहुत सारे हैं कि हमारी एक बच्ची है उसके दांत में दर्द था। हाँ। सना की हमारे जो पास सना के दांत में दर्द था, वो डॉक्टर के गई, वहां से आई सुबह के परेशान ऑफिस में बैठी कि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। इन्होंने मशवरा दिया, इन्होंने कहा एक काम करो तुम ऐसे फोए पे जरा सा इसको लगाओ और दांतों में लगा लो, उसका कीड़ा भी मर गया बेचारी का। हाँ, अच्छा ये है कि हल्का सा दांत का अगर दर्द हो तो उसे थोड़ा सा लेकर कॉटन पे लेकर लगा दें, ये टेक हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे खा भी सकते, मतलब अगर ये अंदर चला भी, ये नहीं कहते निगल नहीं, थोड़ा सा परेशान ना हो। मतलब मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, एक तो ये काम हो गया, ऊपर से जैसे नजला या कोई जुकाम हो गया, आपने अपने नाक पे ना लगाए, आप टिश्यू पे करके, रुमाल पे करके इसको सूंघते रहिए करीब से। वो मैंने किया था, वाकई मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अक्सर औकात जो है वो कभी आपको जो एक्सरसाइज करने के बाद दर्द होता है, बहुत ज्यादा काम करने के बाद टांगों में दर्द होता है, उससे भी ये बहुत ज्यादा इस चीज से फायदा होता है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र है अल्लाह का। जी, आपका सवाल? हेलो जी, सवाल कीजिएगा। जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। बिल्कुल करें। जी, मैंने ये मालूम करना है, मेरा वेट 80 kg है, और ना मैंने अभी आपका प्रोग्राम देखा है, तो वो कौन सी मतलब हर्बलिस्ट जो है वो दे रहे हैं, दवाई कौन सी दे रहे हैं? किस चीज के लिए? वेट के लिए। वेट लूज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको भी बता देते हैं यार। जी ठीक है। आपको सवाल करना है मेरा? बस यही, तो मैं अभी अपना वेट रिड्यूस करना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? नंबर नोट करके नंबर भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे चलेगा, ठीक है, और आपको भी बता भी नहीं नंबर नोट कर लिया मैंने। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहीं पर अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फैट स्मैशर के बारे में दोबारा बताएंगे, जिससे वेट कम होता है। आप हमारे साथ ही रहे। जी, और हम आ गए हैं वापस। तो बहुत सारी कॉलें आ रही फैट स्मैशर के हवाले से। तो अब इमरान साहब, मेरा कुछ फैट स्मैशर के लिए डिटेल में और फैट स्मैशर, जैसे उन्होंने पूछा था कि आपकी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो वेट लूज के लिए है, तो हमारा फैट स्मैशर है वेट रिडक्शन के लिए। उन्होंने अपना वेट 80 kg बताया, और कोई सिम्टम्स हमने पूछे नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि नंबर आप नोट कर लीजिए, आपको बताते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है 80 kg पे हमें नहीं पता उनकी हाइट क्या है। हाइट के हिसाब से वेट रिकमेंड किया जाता है कि इतना वेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम फिर बताते हैं कि ठीक है जी 80 kg है, हाइट इतनी है, उस हिसाब से फिर इन्हें कोर्सेज सजेस्ट किए जाते हैं। यानी हमारा एक कोर्स जो होता है वो 2 months का होता है, और इस 2 months में ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास रिजल्ट आए, आपके पास ऑन ईयर अभी कॉल भी आई थी, ये 5 kg तो बहुत ज्यादा रेशो है कि 5 kg रिड्यूस होता है। लेकिन ये भी उस चीज में होता है कि एक नॉर्मल पेशेंट
अच्छा सही है, ठीक है। आप कॉल ले लो फिर मैं जवाब देती हूँ। हम बात करते हैं समीना से, रावलपिंडी से की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी समीना जी। मेरा जी क्वेश्चन है इनसे कि मेरी एज है 47 ठीक है। और 5'2" मेरी हाइट है और 62 kg मेरा वेट है। तो मेनोपॉज के बाद मेरा पेट बहुत सख्त और हो गया और निकल भी आया है बहुत बार ना। पहले बस बाकी मेरा वजन ठीक है लेकिन पेट थोड़ा सा निकल आया है। आपको इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती? नहीं जी, कॉन्स्टिपेशन नहीं है। ठीक है, मैं आपको ऑनर बता चलिए ऑनर बताते। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। जैसे इन्होंने अपना वेट बताया 62 kg और एज जो बताई है वो 47 ईयर्स इन ओल्ड है। इन्होंने बताया कि मेनोपॉज हो चुका है। तो मेनोपॉज के बाद लाजिमन जो होता है हमारे, मैंने वही कहा, एक एज होती है अर्ली एज जिसमें हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं और एक ये एज ऐसी हो रही होती है जिसमें हार्मोन्स फिनिशिंग पे होते हैं, फिनिश हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उस दौरान हमारे यहाँ ये अवेयरनेस नहीं है, किसी भी खातून को मेरे ख्याल से ये अवेयरनेस नहीं है कि जब ये प्रोसेस हो रहा होता है आप अपनी गायनी के पास जाइए, वो आपको आर्टिफिशियल हार्मोन्स उस दौरान तक के लिए देती है जब ये आपका मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये हार्मोन्स के लिए वो मेडिसिन देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमें फीलिंग्स हो रही होती हैं, कभी गर्मी लग रही है, कभी सर्दी लग रही है, पसीना आ रहा है बहुत, तो ये हमारे हार्मोन्स हो रहे थे जो मतलब उसकी तरफ होता है। तो बैलेंस करना होता है उस हार्मोन्स को। और दूसरा इन्होंने बताया कि इनका पेट टमी एरिया जो है वो बढ़ रहा है। तो जब हार्मोन्स आपके इस तरह डिसबैलेंस हो रहे होते हैं तो हमारा जो लोअर एब्डोमेन होता है उस पे ही इफेक्ट आ रहा होता है और उसी की वजह से ये एरिया में स्वेलिंग हो रही होती है। अच्छा, तो ये स्वेलिंग को ये रिड्यूस करता है। ये 47 कह रही है, मेरे पास तो 60 प्लस खवातीन जो हैं वो भी ये यूज कर चुकी हैं और अपने आप को फिट रखती है माशाल्लाह से, और वेट कंट्रोल है। और वेट कंट्रोल का कोई ऐसा मसला नहीं आता। कैसा ये तो बहुत अच्छा। और इसके साथ साथ ये है कि स्टॉप हेयर फॉल एंड डैंड्रफ के साथ शैम्पू भी है, वो भी हर्ब से ही रिलेटेड है। बिल्कुल हर्बल। हमारी तमाम प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल प्योरली हर्बल होती हैं और इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, कह के थक जाऊंगा लेकिन फिर भी बोलूंगा हाँ कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी प्रोडक्ट के नहीं है। हमें अभी काफी सारे लोगों ने अप्रोच किया। बड़ी खुशी की बात है कि सऊदी और दुबई से लोग अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन बस वही बात है कि अल्लाह ताला ने जिस दिन हाथ पकड़ लिया या कुछ ऐसा हुआ तो वो लोग हमारे साथ हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। काफी सारे, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही होती हैं। हमारी कोशिश है इस वक्त अमेरिका से, कनाडा से, अल्लाह जाने कहाँ से कॉल्स आती हैं, तो अब उनको हम प्रोवाइड डायरेक्टली नहीं कर सकते। अच्छा। उनके लोग हमारे ऑफिस आते हैं और ऑफिस आके बाय कर लेते हैं। अब किसी लोगों के पास कोई ले जाने वाले होते हैं सामान, कुछ होते हैं नहीं लेके जाते। तो बहरहाल हमारी कोशिश हो रही है कि इन जगहों पे हमारा एक सामान कुछ जगह पे ऐसी जगह पहुंच जाए कि वहां से उनको इजीली अवेल हो जाए। तो 2-3 लोगों से डिस्कशन चल रही है इस मौजू के ऊपर, तो इंशाल्लाह देखें कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी ये कि थोड़ा सा प्राइस स्क्रैप कर दूं मैं, ये जो फैट स्मैशर है हमारा मोटापे की जो दवाई है, 2 मंथ का कोर्स होता है 2000 रुपीज का। इसी तरह रूट केयर पहले 2000 था, अभी 2500 है, लेकिन इसकी क्वांटिटी डबल कर दी गई है ताकि लोगों के पास जाए तो एक अच्छा भरपूर रिजल्ट आए। ठीक है जी। इसके साथ साथ शैम्पू हमारे फ्री दिए जाते हैं दोनों प्रोडक्ट के साथ। और लीवर डिटॉक्स, प्लीज लीवर डिटॉक्स नाम है इसका, डिटॉक्सिफिकेशन करना, किसी चीज की क्लीनिंग करना, ये सिर्फ क्लीनिंग करता है, इसको कुछ गड़बड़ नहीं करता। ये आपके ब्लड को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है। आप बेफिक्र रहिए, कोई छोटा बच्चा भी ले सकता है इसको, बड़े भी ले सकते हैं, कोई ऐसा मतलब नहीं। मैं ज्यादातर इन्हें बालों में भी देता हूँ और खासतौर पे किसी का ऐसा मोटापा है जो हार्मोन्स बिगड़े उसमें भी दिए जाते हैं। और अगर किसी की एक्नी आई हुई है तो ज़ाहिर है इन्हीं वजूहात की वजह से एक्नी पिगमेंटेशन चल रही होती है आपके ब्लड की ही वजह से, उसमें भी हम लीवर डिटॉक्स सजेस्ट करते हैं। लीवर डिटॉक्स सेपरेट है और बाकी ऑर्थोफ्लेक्स आप समझ सकते हैं, ये हमारे जॉइंट पेन्स के लिए होती है। किसी पे ये मतलब पेन किलर नहीं है। अगर हम सोचें ना कि ये पेन किलर है, पेन किलर नहीं है। इससे आपके मतलब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, खत्म होती है, ये एक इलाज है। और जितनी भी मेडिसिन आप यूज कर रहे होते हैं आप लें, कॉल लें मेरा ख्याल अगर आप बात मुकम्मल करके फिर कॉल में ले लेती हूं। कोई बात नहीं। अच्छे से कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गजाला जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक गजाला जी। मेरे मैदे का मसला है। अच्छा जी, क्या मसला है बताइएगा। मेरे मैदे में गैस है, हाँ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुझे चक्कर आते हैं। ओके ठीक है। हाँ जी। कॉन्स्टिपेशन रह रही है? कॉन्स्टिपेशन है जी। कब्ज की शिकायत है आपको? हाँ, दर्द कभी कभी होते हैं, वैसे डकार वगैरह आते रहते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए सही। ऑनर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
अब जैसे इन्होंने जिक्र किया पहले इसमें ही कि इनको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से इनको गैस्ट्रिक भी हो रही है और इनके स्टमक में प्रॉब्लम आ रहा है। अभी जो लीवर डिटॉक्स की बात हो रही थी, ये लीवर डिटॉक्स कैप्सूल्स ऐसे हैं कि मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे बिल्कुल कंट्रोल में कर देते हैं। जिस जाहिर सी बात है लीवर से ही कंट्रोल हमारा सारा हो रहा होता है। जब ब्लड आपका प्योर बनना शुरू होगा तो आपकी बॉडी खुद ब खुद वर्क करना शुरू कर देगी। जब आपका ब्लड ही खराब हो रहा होगा, गाढ़ा हो रहा होगा, बन नहीं रहा होगा, तो सारे सिम्टम्स खराब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले इफेक्ट आ रहा होता है हमारे स्टमक पे। तो स्टमक ऐसी चीज है, जाहिर है जब वो डाइजेस्ट करेगा तो आपको प्रॉपर आपकी जो खाया पिया है वो लगेगा भी बॉडी को, और डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा होगा तो वो खाया पिया आपका बॉडी को लग भी नहीं रहा होगा। तो कैप्सूल्स ये एक ऐसी चीज है, हम कहते हैं खाना खाने के फौरन आधे घंटे के अंदर अंदर आप ये इनटेक कैप्सूल्स 2 एक साथ ले लीजिए, और इंशाल्लाह आप विद इन 3 to 4 डेज अपना ये डाइजेस्टिव सिस्टम का रिजल्ट देख लें, इंशाल्लाह आपका खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा इन कैप्सूल्स से। काफी ज्यादा इससे फर्क पड़ेगा। और वही चीज आ जाती है कि आप इस्तेमाल करते हैं, कोई बात होती है, कुछ पूछना होता है तो आपको एनी टाइम नंबर्स हम इनके पास हैं, कॉल कर सकते हैं। माशाल्लाह मतलब आमिर हैं, सना है, ये लोग मुस्तकिल जवाब देते हैं। माजरत चाहता हूँ, वाली बात है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा मसरूफियत रही है, कुछ मसरूफियत थी शादी, और माशाल्लाह ये लोग भी आपकी बिल्कुल फैमिली है, जिसकी वजह से ये भी नहीं बहुत कोऑपरेट करते हैं, नो डाउट। बल्कि अक्सर तो कहते हैं इमरान भाई आपको पकड़ना मुश्किल हो गया। मैंने कोई बात नहीं, मैं आजकल बीवी को पकड़ा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते से आप लोगों के पास होऊंगा मैं। एक्चुअली सभी के घर वाले, इनके भी आए हुए थे, मेरे भी, मेरी मदर आई हुई थी बाहर से, अमेरिका से, इनकी वाइफ आई हुई थी। ऐसे बात हो जाती है तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। लेकिन अब ये क्या साल में 1 महीने की छुट्टी तो दुबई में मिल जाती है, ये तो पाकिस्तान में बिल्कुल सही। बहरहाल हमारे थे ऑर्थोफ्लेक्स की तरफ। ऑर्थोफ्लेक्स को हमने बताया कि ये जॉइंट पेन्स के लिए होती है, तो दूध से 2 गोलियां रात को और 1 गोली सुबह लेते हैं। 2.5 महीने का हम ये कोर्स देते हैं, 2.5 से 3 महीने चलता है, डिपेंड ऑन योर कंडीशन। अगर रिलीव हो जाए पेन तो सुबह की छोड़ दीजिए, रात की कंटिन्यू रखिए फिल वक्त, और ये दवाई दूध से लेनी थी। द कॉस्ट इज 1500 रुपीज। ओके, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज कि अगर हम बात करेंगे पेन मैनेजर की, जो हमने अभी बताया, हमने इसमें दांत का जिक्र किया, हमने नजले का जिक्र किया। बहरहाल ये घर में पड़ी चीजें आपके काम ही आती है, और उसके साथ ये कि आपके पानों में टिश्यूज आपके फट रहे हैं, आपको खिंचाव पैदा होता है, उसमें आप ये लगाइए, इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिल जाता है। ये 800 रुपीज का होता है। और इसके साथ हमारा एक्नी ऑफ पिगमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे आज हम थोड़ा सा इग्नोर कर पाए। तो इस वक्त ये है कि एक्नी अगर किसी के चेहरे पे आ रही है, दाने मोटे पिंपल्स हो रहे हैं, पिगमेंटेशन भी बहुत ज्यादा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी तक तो जितने रिजल्ट्स आते हैं एक्नी का, कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि जो ये मायूस होके गया हो कि जी मुझे खत्म नहीं हो रही है। होती है, बिल्कुल हो जाती है, 15-20 दिन में खत्म होती है, लेकिन दोबारा भी आ रही होती है। 1-8 महीने के बाद 1-2 दाना निकल रहा है, या 2-4 दिन के बाद निकल रहा है। तो ये चीज मैं क्लियर करता चलूं, चूंकि हम हिकमत से हैं, ये हर्बल है। हर्बल जड़ से चीज को निकालता है, और जो अंदर आपका जो भी मवाद पड़ा हुआ है, या जो आप समझे पॉइजन चीज पड़ी है आपकी, मतलब गंदी चीजें पड़ी हैं, ये उसको बाहर फेंकता है, ना कि उसको ड्राई कर दे या खुश कर दे। ये उस चीज को निकाल के बाहर फेंकता है, तो थोड़ा टाइम आ रहा होता है। इसीलिए हमारा एक्नी का ट्रीटमेंट 3 मंथ से 6 मंथ तक जा सकता है। सम प्लेसेस में 15-20 दिन में खत्म होता है, लेकिन फिर भी वो 3 मंथ का ट्रीटमेंट करते हैं ताकि ये जड़ से खत्म हो। और सम प्लेसेस में ऐसा होता है कि जी इक्का दुक्का दाना फिर भी आ रहा है, तो वो 6 मंथ पे जाते हैं, फिर उसके बाद माशाल्लाह काफी तक रिलीफ मिल जाता है। इसी तरह पिगमेंट है, जैसे चेहरे पे आपके झाइयां से आ जाती हैं, इसके लिए हमारी क्रीम और फेस वॉश हम देते हैं, साथ में लीवर डिटॉक्स देते हैं। ये खाएं और इसके साथ साथ चलें, माशाल्लाह बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट मिल जाती है। एक्नी का जो कोर्स है, अगर आप देखेंगे तो इसके 3 बॉटल्स आपको यूज करनी होती हैं लीवर डिटॉक्स की, जिसकी कॉस्ट बन जाती है 1500, और 1500 का ही हम, जिसमें मड मास्क होता है, जिसमें क्रीम होती है, फेस वॉश होती है, वो देते हैं। इसके अलावा नेसेसरी पर है, अगर आपको जरूरत पड़ी तो मड मास्क दोबारा दिया जाता है। क्रीम उस वक्त यूज कराते हैं जब आपके दाने खत्म हो जाए, पोर्स बंद हो जाए, फिर हम क्रीम देते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा देंगे, लेकिन ना कोई चीज हतमी नहीं है कि ये एक दफा दे दी, ये एक ही दफा में खत्म हो जाएगी सारी चीज, वो नहीं होती है। हमारे लिंक्स चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश हो रही है कि आप लोगों तक चीजों को पहुंचाया जाए, खास तौर पर हमारे सऊदी अरब से या जद्दा, रियाद से, मस्कत से और दुबई से। ये लोग काफी टेंस रहते हैं कि मान में कोई तो हल निकालें। मैं तो बैठा हूँ, कोई अच्छा सा हल मेरे पास आ गया तो मैं रिजॉल्व करूंगा इस चीज को। खुद नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल काम है। बाकी ये कि वहाँ पे आपको पूरी कोशिश की जा रही है कि इस साल के अंदर आप लोगों को चीजें प्रोवाइड की जाए। आता जाता रहता है जब तक तो चल ही रहा है काम। हाँ, बिल्कुल। तो अब ये है कि बाकी हमसे मुलाकात करनी है कराची के अंदर,
हम लोग सेंट्रम शॉपिंग मॉल में होते हैं, गुलशन इकबाल में है ये, और इसी के अंदर आप सेंट्रम के अंदर ही आएंगे तो M51 हमारा ऑफिस है, और यहाँ पे हम लोग तकरीबन 12 बजे से शाम 7 बजे तक मिलते हैं। कॉल करके आ जाए, ज़्यादा बेटर है। अगर दूर से कोई आ रहा है तो कॉल कर ले, मेक श्योर कर ले। वैसे ये कि हमारे टाइमिंग्स यही होते हैं। इसके अलावा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको फ़ोन पे भी मिल रहे होते हैं, कोई मैसेज है आप कोई मैसेज दे सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट मंगाए जाएं तो वो आप हमें सिर्फ अपने मोबाइल से, हमारे मोबाइल नंबर जो दिए गए इस पे अपने घर का एड्रेस डालिए, पूरा एड्रेस लिखिए, और प्रोडक्ट के हवाले से अगर बात करना चाहें वो कर लीजिए, या अपनी प्रॉब्लम बता के या प्रोडक्ट का नाम लिख के भेजिए। ऑल ओवर पाकिस्तान में हमारी जो डिलीवरी है वो फ्री होती है, इसकी हम कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं। इसके साथ साथ ये होता है कि चाहे वो बाय हैंड भेज रहे हैं चाहे वो बाय मेल भेज रहे हैं, तो उसकी वो डिलीवरी चार्जेस हम नहीं लेते हैं, उनके घर पहुंच जाती है। सिंपल ये होता है कि आपने घर का एड्रेस हमें दे दीजिए, उस पर पहुंचा देंगे आपको। बाकी ये कि अपडेटिंग, आपको कोई भी काम है, कोई बात है, कुछ पूछना है, कोई भी चीज़ है, उसके लिए आपके पास सुबह 12 से रात 12 तक के लिए नंबर हमारे ऑन होते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके हमसे मशवरा करें, हमारी तफसीलात लीजिए, कोई भी चीज़ है। देखिए ये हर कोई नहीं करता, ये हमारी कंपनी दे रही है सब, कि हम चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट किसी जगह परेशान होकर ना भागे। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात है, हमारे नंबर पे कॉल करें, इंशाल्लाह आपको घर बैठे जो है ना रिलैक्स दिया जाएगा, सारी चीजों का सॉल्व किया जाता है, कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हुमैरा, थैंक यू सो मच इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, और स्पेशली ये सेगमेंट बहुत सी खवातीन ने कॉल किया था कि आखिर हम जब परेशान हो तो हम क्या करें, जब हम पे जुल्म हो रहा हो तो हमें कहाँ जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। तो बहुत से ऐसे आपके सवाल हैं जिसकी वजह से ये सेगमेंट रखा है। आप हमारे साथ ही रहे, अगले सेगमेंट फिर मिलेंगे, कहीं ना जाइएगा। खवातीन हजरात, और एक दफा फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और आज जो हम बात करेंगे वो स्पेशली इंसानी हकूक की खवातीन के लिए बहुत जरूरी है ये सब्जेक्ट। ड्यू टू द रीजन आप लोग को ये मालूम ही है कि खवातीन जो है वो हमेशा कमजोर, हमारे मुल्क में ज्यादा ही कमजोर है, क्योंकि हमें एक तो लॉ के बारे में नहीं पता, अपने हकूक के बारे में नहीं पता होता। हम जहां पर बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जी हम आजाद हैं, लेकिन क्या है कि जब तक आपको अपने हकूक नहीं पता होंगे, आपको आजादी का जो फ्लेवर है ना वो आप हासिल नहीं कर सकेंगे। मुझे बहुत सी खवातीन ने कॉल किया, और खवातीन स्पेशली उनके साथ जो मसलों में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा होता है, और आए दिन जो है कभी हस्बैंड से मार खा रही होती हैं, कभी वो अपने ही ससुराल वालों से मार खा रही होती हैं, कभी जो है वो मोहल्ले में नहीं सही से जा सकती है, कभी वो काम से बाहर निकल रही है तो उनके साथ प्रॉब्लम्स है। इसी तरह बच्चों के साथ भी बहुत सारे मसलों मसाइल हैं। तो इन्हीं सब मसलों मसाइल का आज जो है जिस हद तक हो सकता है आपको हल बताने की कोशिश करेंगे। और आप जो हमारे इस वक्त देख रहे हैं, जिनके साथ भी कोई प्रॉब्लम्स है, जो समझ सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ शेयर करें, वो जरूर कॉल कीजिएगा। आज हमारे साथ इन सब बातों के जो है हल निकालने के लिए, जिस हद तक भी हमने कहा हल निकालने के लिए मौजूद है हमारे साथ यावान साहब, एडवोकेट और मददगार। इनका अपना एक इदारा है जिससे ये सबकी मदद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत जरूरी है ये जो लॉ की बात मैं करती हूँ, हमेशा कहती हूँ लॉ का जानना बड़ा जरूरी है। जो हम इस वक्त जो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, मैं कहती हूँ कि स्कूल से ये सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि बच्चों को शुरू से पता हो कि बेसिकली लॉ क्या है, कानून अपने राइट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। बिकॉज फिर मैं समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ उसी वक्त आ सकता है जब आपको लॉ पता होगा, और पता होने के बाद अगर वायलेट करें आप तो उसकी सजा होनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। बेसिकली तो यही बात है ना। और ज्यादातर जो राइट्स वायलेट होते हैं वो बच्चों और औरतों के होते हैं, मर्दों के भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है, चूंकि ये एक ऐसी क्लास है कि जो बहुत वीक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इनको बहुत पसे पुश डाला हुआ हमने, दे आर नॉट वीक, एक्चुअली बना दिया गया है। हाँ। क्योंकि बाहर नहीं निकल सकते, हमें शुरू से वो कैद करके रखा हुआ होता है, और शुरू से एक माइंड सेट बना दिया गया, नहीं खवातीन को बाहर नहीं निकलना, नहीं खवातीन काम नहीं कर सकती हैं। तो बहुत ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद वो अंदर घुट के उन्होंने जो है ना, फिर उनका जो भी जुल्म होता है वो सहती रहती है। सही है। लेकिन अब यह कि हमने देखा है ये कि हमारे शो के जरिए, या ऐसे बहुत सारे शोज आते हैं जिनके जरिए अवेयरनेस आ गई है खवातीन को, उनको पता चलता जा रहा है कि वो भी उठ खड़ी हो सकती हैं, वो भी अपने इस जुल्म को खत्म कर सकती हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि किधर जाएं, कहां पर जाएं, किससे फरियाद करें, किससे बोलें,
फैमिली वाले वैसे भी जो मैके वाले होते हैं वो अपना हाथ उठा लेते हैं कि नहीं हमारी बेटी जो वापस ना आ जाए कहीं। उनको ये नहीं पता जुल्म होता चला जा रहा है, थोड़ा सा बर्दाश्त किया करते करते काफी टाइम निकल। तो ये सब चीजें जो है इसको किस तरह से कवर किया जाए, कैसे? देखिए, आई एम ग्लैड दैट आपने जो बात की है वो उसी वेवलेंथ पे मैं नॉर्मली अक्सर यही बात करता हूँ कि लोगों को अवेयरनेस आप दे दें। मीडिया बहुत अवेयरनेस दे रहा है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बड़ा रोल प्ले करती हैं। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में बहुत सारी उनकी जो सोसाइटीज और क्लब्स होते हैं उनके जरिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है जो आप बता रही हैं। प्रॉब्लम यह है कि वेयर टू टर्न टू, कहाँ जाए, क्या करें। बात यह है कि आप अगर लिस्ट देखें पाकिस्तान में हुकूमत की मिनिस्ट्रियों की, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री है, विमेन मिनिस्ट्री है, सोशल वेलफेयर है, एजुकेशन है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, इन सब का काम औरतों और बच्चों को महफूज जिंदगी देना है। ठीक है ना, इनकी जॉब ही यही है, इनकी मिनिस्ट्री की जॉब डिस्क्रिप्शन यही है। और लोगों की हिफाजत, लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों को तशद्दुद से बचाना, ये मेरा और आपका काम नहीं है। ये बेसिकली ड्यूटी है गवर्नमेंट की। हम और आप जो करते हैं वो वॉलंटरली करते हैं, हमारी अपनी फीलिंग्स हैं। हम उसको देखकर हम चाहते हैं कि कोई हम भी अपना एक सोशल वर्क, ये जरूर है कि भाई गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती, उनके साथ बाकी लोगों की सपोर्ट चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कुछ करे तो सही। तो कुछ भी। अब मुझे कहीं भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नजर नहीं आता, स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, कि जहां पे औरत दिन रात में इसको कभी कोई प्रॉब्लम हो। अगर विमेन पुलिस की बात करते हैं तो बहुत छोटा सा ये जो नहीं, विमेन पुलिस के तो हमारे पास उनके जो बड़ी बड़ी ऑफिसर्स हैं वो तो मेरे पास आती हैं अपने राइट्स के लिए कि विमेन पुलिस के महकमे में जो उनके राइट्स वायलेट होते हैं वो तो मेरे पास आके बात कर रही होती है। वो इवन एसपी लेवल के जो लोग हैं वो भी आते हैं नीचे। अच्छा। जो जितने उनके अपने बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप उनके एटीट्यूड को देख लें, उनका जो काम को उनको उस तरह से सीरियस वो नहीं मिलता है रिस्पॉन्स जो मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो बात यह है कि हर जगह रोना है, रोने वाले बहुत हैं। अच्छा, और हर जगह करने वाला कोई नहीं, और हर जगह रोने की बात से यही याद आता है कि अगेन वही वाली चीज के वेयर टू गो और वेयर टू टर्न टू, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज ये कि अगेन उनको ये नहीं पता होता कि उनके अपने राइट्स क्या हैं। यस, हमारी जब उन्हें राइट्स ही नहीं पता होते तो जिसकी वजह से जुल्म बढ़ता चला जाता है। देखिए ना, लॉ लाने से तो बात नहीं बनेगी ना, जब तक कि आपके पास इदारे नहीं होंगे कि लोग वहां जाएं और कुछ अपनी मदद हासिल कर सके, सिक्योरिटी हो जहां। अच्छा, यहाँ जो है ना 1000 रुपए महीना दे दो, उसमें भी बेईमानी, करोड़ों रुपए खा गए। कौन सा वो बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम में भी। तो बात ये, करप्शन के लिए सारी स्कीमें शुरू होती हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाती। अब यहाँ पे आप देखें ना, जो सैलाब आया, लोगों के इसमें औरतें और बच्चे ज्यादा पिसे, लोगों की जायदादें खत्म हो गई, लोगों की जमीनें खत्म हो गई, और अरबों रुपया गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास पड़ा हुआ है जो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। ये वायलेशन नहीं है, ये बिग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और इस पे देखे ना, इस पे होना ये चाहिए, इस पे होना चाहिए कि सिंध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ऐसी चीजों में जो है ना वो लेना चाहिए। क्या कहते हैं, तो एक आम इंसान वहां तक पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंच सकता है। आप खत लिखें, खत लिखें। यहाँ पर तो लोगों को दरख्वास्त लिखनी नहीं लिखते हैं लोग। आपको पता है कि पाकिस्तान में लोग प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस या चीफ मिनिस्टर हाउस में खत नहीं लिखते, अब बंद कर दिया लोगों ने। सबसे ज्यादा खत लिखे जाते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। अच्छा, ये रिकॉर्ड है। और वहां से जो है ये वो कुछ को कर सकते हैं, कोई उनकी कैपेसिटी की बात है ना। बात यह है कि वो कुछ कर सकते हैं, जो होते हैं, जो समझ में आते हैं, जो बर्निंग इश्यूज होते हैं वो उठा लेते हैं। लेकिन ये है कि होना तो ये चाहिए ना कि आप अगर यहाँ से पाकिस्तानी कोई खत लिखे प्रेसिडेंट यूएस को, उसका जवाब आएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस या गवर्नर हाउस में आप खत लिखें, कितनी बड़ी इल्तिजा हो, कितना जेन्युइन केस हो, कभी जवाब नहीं आएगा। ये हमारे एथिक्स ही नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नेंस का कोई सिस्टम ही नहीं है। हम लोगों को रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, इसके लिए ये भी तो टाइम नहीं है ना उनके पास। जब आप लीगली आप कहीं पे भी कोई नोटिस या आप खत भेज रहे होते हैं, आप एक दरख्वास्त भेज रहे हैं कहीं पर भी, तो उसपे यह है कि जो सीधा जा रहा है अदालत की तरफ खत, वो भी जाए, और वही जो है उसी तरह का खत जो है वो वजीर आजम या सदर के पास भी पहुंचे। वो भेजते हैं लोग। देखें, वो बेचारे इतने हमारे पास भी रेफर कर रहे होते हैं खत। मेरे पास बहुत सारे हजारों के हिसाब से खत आते हैं जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस से लेके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और
जितने भी लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको वो लिखें, आई डोंट थिंक सो कि कहीं से सिवाय सुप्रीम कोर्ट से कहीं और जवाब आता हो। अच्छा चलिए, इससे हम मजीद बात करेंगे और आपकी कॉल्स का भी सिलसिला शुरू करेंगे। आप लोग कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है इंसानी हकूक पर, और स्पेशली हम खवातीन की बात करें। बहुत से मसलों मसाइल आ जाते हैं। अब आप ये देखें कि अगर कोई लड़की काम पर अकेले निकल रही है और उसे कोई हरास कर रहा है, कोई उसको जो है बार बार कॉलें कर भी तंग कर रहा है या उसको जो है छेड़छाड़ कर रहा है। इसके अलावा ये भी कि कहीं पर भी किसी औरत के साथ जुल्म हो रहा हो, और स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस की जहां पर बात होती है, घरेलू तशद्दुद जो बहुत खतरनाक चीज है, इससे कई जो है अमवात भी हो चुकी हैं। आप ये देखें कई मर्डर हो चुके हैं, हम तो यही कहेंगे ना। अच्छा, और दूसरी चीज ये भी कि अक्सर औकात ये भी देखा जाता है कि कभी कभी बाहर के मुल्क से जो रिश्ते आते हैं और शादियां हो जाती हैं, और फिर जो पता चलता है कि उस शख्स ने 10 शादियां और की, और टेलीफोन शादियां हो रही थी, स्काइप से शादियां हो रही होती हैं। तो इन सब चीजों पर बात करेंगे। अच्छा जिया साहब, ये जो शादी की बात की, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि कोई जो है शादी अगर बाहर होगी तो उस पर भी आप जो है आपके पास कोई केस लाया जाए तो उसको सॉल्व किया जाता है? कॉलर से बात करने के बाद इस सवाल की तरफ दोबारा होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हमारे साथ इसका कौन मौजूद है? जी शमीम बात कर रही हूँ। जी शमीम जी, आपका सवाल, अगर आपका कोई मसला है आप कोई पूछिएगा। जी ये परेशानी के बारे में पूछना था। किसके बारे में? घर में कोई परेशानी है, इस वजह से बिल्कुल बिल्कुल बताएं आप हमें। पूछे बिल्कुल पूछे। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये परेशानी है, उसके बारे में कुछ बता दें हमें, कोई पढ़ना है या कुछ ऐसे। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम बात कर रहे हैं लीगल मतलब ये कि आप ये पढ़ाइयों की, हाँ ये कि आप बताएं कि इनको क्या पढ़ना चाहिए, वैसे कौन सा लॉ पढ़ना चाहिए? देखें बेसिकली बात ये है, हो सकता है इनके घर में कोई अगर फैमिली डिस्प्यूट है, फैमिली परेशानियां होती हैं, तशद्दुद हो रहा हो, कई दफा टेलीविजन पे लोग नहीं बता पाते, तो वो हमारी हेल्पलाइन का नंबर लिख लें। ठीक है। और हमारी हेल्पलाइन का नंबर अभी मेरा ख्याल है आपके उस पे आ जाएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा, 021-111-911-922। हमारी जो हेल्पलाइन है मददगार पाकिस्तान की पहली चिल्ड्रन एंड विमेन की हेल्पलाइन है, और वहाँ हमारे पास पूरा दिन हमारे लोग बैठे होते हैं जिसमें वो लोगों के मसाइल सुन के उनको हल करने की बात करते हैं, जो खास तौर पे तशद्दुद के केसेस को, बच्चों और औरतों पे जो तशद्दुद के केसेस हैं उसके हवाले से। और उसमें तशद्दुद में जैसे आपने शुरू में इंट्रो में कहा था, वो तशद्दुद से मुराद सिर्फ मारपीट नहीं है। आपको पता है जो साइकोलॉजिकल जो वो होती है परेशानियां लोगों को देना, कि आप उनको खर्चा नहीं दे रहे, नान नुफ्का नहीं दे रहे, आप उनको बदनाम कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनको आपने कैद में रखा हुआ है, उसमें जख्म नजर नहीं आएगा कहीं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है उसको। अच्छा, इसमें होता क्या, अगर कोई जिसको खर्चा नहीं दिया जा रहा तो उसके लिए क्या खर्चा मुकर्रर किया जाता है, लेकिन फिर उसमें जो घर के लोग पता डरते क्या है, खवातीन डरती क्या है कि ओ फिर मेरा हस्बैंड तो मुझसे जो है सही तरीके से बात नहीं करेगा, बाद में मुझे अपने घर भेज देगा, सास जो है वो मुझसे लड़ना शुरू, ये वाली बातें आती है। ये बात सही है। देखें औरत को बहुत सारी जगहों पे चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनको मशवरा जरूर करना चाहिए। बात ये स्टेप लेना तो दूसरा या तीसरा अमल है ना, लेकिन लोग मशवरा ही नहीं लेते। अगर वो वक्त पे मशवरा हमसे ले लें तो हम उनको बता सकते हैं कि वो लाइफ में क्या करें। अगर जैसी परेशानी शुरू हुई है, मिसाल के तौर पे हस्बैंड ने नान नुफ्का बंद कर दिया है, आपको विजिट करना बंद कर दिया है, या आपको घर से निकाल दिया है, या निकालना चाहता है, ठीक है ना, तो आप अगर परेशान हैं तो कम से कम मशवरा कर लें। हमारे यहाँ जो ज्यादातर लोग आ रहे होते हैं वो जब सब कुछ सर से गुजर जाता है तो उसके बाद आते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि लोगों की जिंदगियों को महफूज करें, हमारा काम ही यही, हमारा मिशन यह है, और जिंदगी में हमने यही चीज एक मिशन बनाया हुआ है कि जितने लोगों को हम की जिंदगियों को महफूज कर सकें, ये असल जहाद है, यही असल जो है ना इंसान की जिंदगी का मकसद होना चाहिए कि अल्टीमेटली हम लोगों की जिंदगियों को बचाएं, उनको प्रॉब्लम में ना रहने दें, प्रॉब्लम से बाहर निकालें। ये मिशन जो हमारी हेल्पलाइन का भी है, मेरा भी है, कि हम जहां भी हों हम लोगों को महफूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात की कि जो ऐसे रिश्ते आते हैं जो बाहर के मुल्क से, जिस तरह टेलीफोन पे शादी पहले होती थी, अब तो स्काइप पर शादी हो जाती है, और उसके बाद फिर यह है कि लड़कों को कुछ पता ही नहीं होता, उसके या फिर तो तलाकनामा भेज देते हैं, या फिर वो 2 दिन के लिए आते हैं, शादी करते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद कोई अता पता नहीं होता, और लड़कियां काफी ज्यादा इंतजार करती रहती हैं, फैमिली वाले इंतजार कर रहे होते हैं।
बहुत से ऐसे जो है केसेस आजकल जो है ज्यादा से ज्यादा कॉमन होते चले जा रहे हैं, तो इसके लिए भी कुछ इसके लिए मेरे पास तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं और मेरे पास तो बहुत सिवियर किस्म के केसेस आते हैं। तो उसमें लड़कियों से यहाँ शादी करने की जाने के बाद वो दोबारा उनको बुलाते नहीं है और उनको लाइफ पूरी उनकी हेल कर देते हैं, मतलब एक अजीब दोजख में चले जाती हैं। वहां जाकर मारना पीटना, वहां तो वो जो जाने वाले और हैं, जाने वालों में जाके उनके साथ जो स्लेव की तरह का सलूक होता है, ताले लगा के जाना, तो वहां पर भी है। तो इस पे हो सकता है काम क्या यहाँ पर बैठे बैठे? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, हम कॉलर से बात करते हैं, उसके बाद फिर हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, गीता बात कर रही हैं? जी हाँ। जी, आप खान से बात कर रही हूँ। जी, आप बताइएगा। पहले तो सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी और नमस्ते। अच्छा जी, आप ये बताएं कि आपका जो है मसला क्या है? हाँ, ये मैं कहना चाहती हूँ, देखो मेरे को कल शहर में ऐसा हो गया है, मतलब मैं किराया जो है ना बार बार मकान मालिक बढ़ा रहे हैं, तो उतने एक साल के अंदर जैसे 9,000, 10,000, 6,000 इसे बढ़ा देते हैं और मैं इतनी परेशानी, एक कमाने वाला 10 खाने वाले, सबको देना होता है। ऐसी कोई ना चीज हो, मकान मालिक को कहना चाहिए, हर किसी का ख्याल रखना चाहिए। हम इतने परेशान हो गए सच्ची से। तो मैं इनको मशवरा दे देता हूँ कि देखें, पहली बात तो ये कि जब आप बहुत जो कि इनका मसला है तो बात कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं कि रेंट केसेस में जब आप कोई घर किराए पे लेते हैं तो पहली बात तो ये कि एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए। सही है, जिससे दोनों प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और राइटिंग में अगर एग्रीमेंट है और इसके अलावा जो आप रेंट देते हैं वो उसकी रसीद लेनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर किराया जो है वो साल में 10% तो बढ़ा सकता है साल के बाद, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकता। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि भाई वो ज्यादा बढ़ा रहा है और आप उस पर आपका एतराज है तो आप वो किराया कोर्ट में जमा करा सकते हैं। अच्छा, फिर ये कि फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगी, वो 10% से ज्यादा नहीं बढ़ता। अच्छा, सही है, ठीक है। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है या कोई ऐसी जगह है तो वहाँ वो 10,000 किराया है तो उसको उसके अगले दफा 20,000 कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ये कि जो किराया है उस पर अगर 10% अगर लोगों को एतराज हो तो वो कोर्ट जा सकता है। और वो भी कितने अरसे बाद 10% बढ़ सकता है? साल के बाद। साल के बाद, तो उससे पहले किराया बढ़ भी नहीं सकता। तो बहुत सी ऐसी लीगल बातें होती हैं। अक्सर ये होता है कि 3 साल के बाद भी 10% बढ़ता है। अच्छा, वो डिपेंड करता है। वो आपस में फिर जो है हम जो बात कर रहे थे ना। अच्छा जी, बिल्कुल, भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं और फिर मिलेंगे, आप हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है इंसानी हकूक पर, स्पेशली खवातीन के हवाले से बात कर रहे हैं, बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि खवातीन को वाकई नहीं पता होता कि जब उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आए तो वो किससे बात करें, कहाँ पर जाए। तो मददगार एक ऐसा इदारा है जहाँ पर आप बिल्कुल जा सकते हैं। हमारे साथ सोबिया लाहौर से, उनसे पूछते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप हेलो जी, आप बताइएगा क्या मसला हो गया? अभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरा मियां तकरीबन 2 से 3 माह किसी लड़की के साथ फेयर चल रहा था। तो मेरा 2 साल का बेटा किया, मैंने मना भी करती रही हूँ, बताती भी रही हूँ, लेकिन वो बात नहीं आते रहे। मुझे डांटना, मारना, मुझे पता भी था कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैंने अपने बेटे की भी कसम दिलवाई कि प्लीज आप मुझे बताएं क्या कर रहे हो, लेकिन झूठी कसम खा के कहते हैं कि नहीं, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ तक कि कुरान पाक में मेरा ईमान इस चीज पे है, उसने उस पर हाथ रख कर कहा कि नहीं, लेकिन फिर आज से उसका टोटली सारा कुछ पता चल गया कि वो लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है। अच्छा जी। लेकिन अब मेरा ये मसला है कि अब मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उसको शख्स के साथ रहूं, मुझे यकीन ही नहीं है उस पर कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रही। अभी मैं उससे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ। अच्छा, तो आपको वो खर्चा देते हैं? जी, खर्चा वगैरह देते हैं घर का? हाँ जी, खर्चा वगैरह सब ठीक है। आप ऐसा करें, क्या नाम बताया आपने? सोबिया खान। आप ये जो अभी नंबर आएगा ना, तो आप ये नोट कर लें, आप हमसे इस पे डिटेल में बात कर लीजिएगा, तो हम आपको वहाँ लाहौर में ही जो आपकी हेल्प हो सकती है वहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी पूरी जो कहानी है उसको उर्दू में लिख लीजिएगा और आपको इस नंबर पे आप फोन करके एड्रेस ले लीजिएगा और वो हमें भेज दीजिएगा।
तो मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूंगा इसको। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, जहाँ पर ये वाले बहुत सारे मिसालें थे, आपने यही कहा कि बाहर के मुल्क जो रहते हैं, अब वो खवातीन जो यहाँ से गई हैं बाहर, अब आपने ये बताया कि उनका पहली बात तो ये है कि लोगों को अपना ये क्रेज निकालना पड़ेगा कि लड़का बाहर का होना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी अगर लड़के बाहर होते हैं तो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो अपने आप को सेटल होने के लिए, एक तो वो आजाद दुनिया है, उनके रिलेशनशिप ऑलरेडी डेवलप हो गए होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी की हुई होती है, ठीक है ना। उसमें अच्छे लोग भी हैं, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी इज बैड, तो उसमें वो पहले से एंगेज होते हैं और माँ बाप ये प्रेशर डाल रहे होते हैं कि तुमने शादी पाकिस्तान में करनी है, हालांकि वहां कर चुके होते हैं। कई दफा माँ बाप को पता होता है, कई दफा नहीं पता होता, उसके बावजूद यहाँ की लड़कियों को वो ढूंढते हैं और बेस्ट से बेस्ट लड़की ढूंढते हैं। मैं बहुत सारी ऐसी डॉक्टर्स को, ऐसे जो पढ़ी लिखी लड़कियां जो कि बहुत अच्छी फैमिलीज की हैं, मैं उनको जानता हूं कि जिनको इस तरह के रिश्ते करवा के हो जाते हैं और वो ड्रीम होता है कि जी बाहर जाएगी या बाहर का लड़का है, सेटल्ड है, सारा कुछ है। मैं समझता हूं कि माँ बाप को 100 दफा सोचना चाहिए बाहर बेटी देने से पहले, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब वो शादी वो वहां कर चुके होते हैं या सेटल होते हैं, वो यहाँ आते हैं माँ बाप की मर्जी को निभाने के लिए, और वो क्या करते हैं कि शादी की, जहेज का सामान लिया, लड़की के साथ अपनी लाइफ जो भी उसको जिंदगी को अजीरन बनाना था करके, फिर सालों पता नहीं होता उनका, ना बुलाते, वो प्रोमिस कर रहे होते हैं कि इमिग्रेशन में ये प्रॉब्लम है, फलाना है। मैंने बहुत बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी फैमिलीज की लड़कियां, वो उनको तबाह होते देखा है कि उनका जो डावर अमाउंट या डावरी आर्टिकल होते हैं कि वो 10-10, 20-20 लाख रुपए का सामान जो जहेज में मिलता है वो भी खा जाते हैं, और वो अपना, उस लड़की की लाइफ भी रुइन हो जाती है, उस पर ठप्पा भी लग जाता है शादी का, और फिर वो सारा साल होते कि वो पाकिस्तान में रह जाती, वो यहीं रह जाती है, और फाइनली फिर कोर्ट आएगी, अपनी खुला लेगी, हकमेर छोड़ेगी, और फिर। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि खवातीन को अपना जहेज का सामान, अपना नान नुफ्का ये छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर। अच्छा, लेकिन इसके लिए क्या करें? इसके लिए पता कैसे चलेगा जी जहेज गया हुआ है? इसके पता कैसे? जहेज जब देते हैं उसकी लिस्ट होनी चाहिए, और माँ बाप को चाहिए जिस सिग्नेचर ना भी हो, अच्छा, वो लिस्ट होनी चाहिए। और जब माँ बाप वो देते हैं तो जो रसीदें होती हैं वो माँ बाप को रखनी चाहिए, वो लड़की को साथ न दे। अच्छा, सही, ठीक है, रसीदें रखे, रसीदें जरूर होनी चाहिए, रसीदें जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अदालत में जब केस दाखिल करते हैं अगर रसीदें नहीं होती तो कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करती। अब बड़ी बड़ी चीजें जो होती हैं, जैसे गोल्ड है, जहेज का सामान, बाकी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, फर्नीचर है, बड़े बड़े लोग जहेज देते हैं, ठीक है ना, तो उनको चाहिए वो रसीदें जरूर रखें। बाद में हमारे पास आते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते, और अक्सर लोग जो है रसीदें भी नहीं रखते हैं। और दूसरा ये कि जहां तक लड़की की बात होती है, और वो लेकिन देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, कांटेक्ट भी नहीं करते आप नाजिया, आपके जो वायलेंस है ना, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि लड़की शादी के बाद अपने ही माँ बाप और बहन भाइयों के लिए पराई हो जाती है। उनको बड़ा रिस्पॉन्स करना चाहिए, फ्रेंडली, माँ बाप को, बहन भाइयों को। वो अगर कहीं उनकी बहन या बेटी जो है वो प्रॉब्लम में है तो जब आके बताती है तो शुरू से उसको जो है ना वो समझ जाना चाहिए। और दूसरा जो वायलेंस की बात आप कर रही हैं, मैं अक्सर टीवी के बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूं कि जब पहला हाथ उठे तो उसको रोक देना चाहिए। लेकिन क्योंकि लोगों का ये ख्याल है, आम लोगों का ख्याल ये है कि जब लड़की जाके अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को बताती है कि मुझे आज मारा है, ठीक है ना, तो ये पार्टनरशिप है, ये इक्वल पार्टनरशिप है, ये कोई स्लेवरी नहीं है कि आप किसी को गुलाम बना के आप उसको मार रहे हो, ऐसा नहीं है। देखें, बेसिकली जब पहला हाथ उठे तो माँ बाप को अगर आके बताती है लड़की बहन भाइयों को, तो उस टाइम उनको स्टैंड लेना चाहिए। मतलब लड़की शुरू से ही स्टैंड ले ले, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि चलो अगली दफा नहीं करेगा, बाज आ जाएगा, फलाना होगा, वो वायलेंस कभी रुकता नहीं है। ये तो एक बड़ी दुनिया भर में इतनी स्टडीज हुई हैं, और वो ये कहती है कि वायलेंस कभी भी नहीं रुकता है, वो बढ़ता जाता है। अगर आप जितना उसको टॉलरेट करते जाओगे वो बढ़ता जाएगा, कभी कम नहीं होगा। अच्छा, अगर जो है जैसा अभी एक केस मेरे सामने भी आया था, उसमें ये हुआ था कि लड़की ने शिकायत लगा दी थी और उसका जो मसला भी सॉल्व हो गया था। मियाँ उसको जो खर्चा नहीं दिया करता था, लेकिन मियाँ ने बाद में खर्चा भी देना शुरू कर दिया और उसका एटीट्यूड उससे डबल अच्छा हो गया। तो खवातीन राइट मांगेगी, हाँ। देखें, जब राइट मांगेगी, असल में औरतों को इमोशनल ब्लैकमेल बहुत किया जाता है बच्चों के हवाले से, कि बच्चे छीन लूंगा। अब अगर औरत कह दे कि भाई बच्चे छीन लेंगे, ले जाओ, कैसे पालेगा वो? 4-4, 5-5 बच्चे या 2-2 बच्चे पाल के बता दे तो पता चले कि रातें कैसे जागनी होती है। माँ यहीं तो आके माँ बनती है कि जहां वो जो इतनी कुर्बानी दे रही होती है। तो उस हवाले से मैं ये बात कर रहा हूं कि हमें वो जो लड़कियों औरतों को जिस तरह ब्लैकमेल करते हैं ना कि मैं बच्चे छीन लूंगा, ताकि वो बस, और अगर बच्चा माँ बाप के पास भी है तो भाई मेरा बच्चा, ये माँ का बच्चा नहीं होता, बाप का बच्चा होता है हमेशा, जो कहलाया जाता है
ठीक है ना। तो हमारे जो सिस्टम है उसमें अगर आप जरा सा साइकोलॉजिकली समझ लें, हमारे पास आपको बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जिसमें खवातीन कहती है हम जाके बच्चा दे के आते हैं और फिर आके मिन्नतें कर रहे होते हैं कि ले लो वापस। पहले कह रहे होते हैं छीन लो, छीन लेंगे, और जब देकर आओ तो पाल नहीं सकते ना वो। हाँ, तो उसके बाद फिर वापस। हाँ। अच्छा, ये जब औरत जो है जिस तरह उससे तलाक हो जाए तो उसके बाद जो खर्चा है वो हस्बैंड औरत को क्या देगा? देखिए, खर्चा माँ बाप जो बच्चों का और बीवी का, ये जिम्मेदारी है शौहर की हमारे लॉ में। अच्छा, ठीक है। बीवी करोड़पति भी हो, बीवी करोड़पति भी हो, अगर डिवोर्स हो जाए तो? डिवोर्स होने के बाद औरत को मिलता है खर्चा इद्दत पीरियड तक, और बच्चे जो होते हैं वो जब तक बालिग नहीं होते, बड़े नहीं होते, अडल्ट नहीं होते, जब तक वो डिपेंडेंट हैं वो बाप ही सपोर्ट करेगा। बाप ही सपोर्ट करेगा। आपने एक बात की थी कि ये जो 8-8, 10-10 शादियां करते हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, पहले आपने सवाल किया था। इस पे भी मैं आपको बताऊं कि मेरा जो तजवीज है गवर्नमेंट पाकिस्तान को, और ओवरऑल मैं बाकी लोगों को भी बोलूंगा कि इसको रेस करें, कि पाकिस्तान में शादियों की रजिस्ट्रेशन या पाकिस्तान से बाहर वो नादरा के थ्रू होनी चाहिए, ठीक है ना। और इवन जब निकाह होता है तो वो नादरा का ऑफिस ऐसे डेवलप होने चाहिए जहां वहां निकाह हो जाए, सिंपल निकाह, और वो रजिस्टर हो। देखें, अगर आपकी गाड़ी गुमती है या गाड़ी आप खरीद रहे होते हैं, कार, ठीक है ना, कार तो कोई रजिस्टर होता है, उसको आप सीपीएलसी को फोन करते हैं और पूछते हैं कि भाई ये चोरी की गाड़ी तो नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कोई लोग जो माँ बाप रिश्ते करते हैं उनको नहीं पता होता बंदे का बैकग्राउंड क्या है, जो बहरूपी है, फ्रॉडी है, बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं लोगों। अगर मुझे ये पता हो कि मैं नादरा जाके किसी आदमी के बारे में मालूम करना चाहूँ एप्लीकेशन देके कि हमारे बेटी का रिश्ता हो रहा है और हमें इस आदमी के मुतालिक पता करना है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसने कितनी शादियां की हुई हैं, कितनी उसकी बीवियां मौजूद हैं, कितनी उसके बच्चे मौजूद हैं, उसकी सारा जब पता लग जाएगा तो कितने लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी। अच्छा, आज कोर्ट में केस कितने कम हो जाएंगे, कोर्ट में केस कितने कम हो जाएंगे। और ये निकाहनामा का रजिस्ट्रेशन काजी से निकाल के नादरा को मिलना चाहिए। नहीं, काजी का तो खैर वो होना ही चाहिए। नहीं, काजी का रोल है, काजी को वहां बिठा दें। और मैं तो ये भी कहता हूं कि औरतों को भी काजी बनाओ। अच्छा, साथ में एक और चीज ये भी है कि निकाहनामे के ऊपर लिखा हुआ होता है कि शादी की है या नहीं की, मतलब दूसरी शादी हुई भी है। निकाहनामे के कॉलम में बहुत सारी कमियां मौजूद हैं। आदमी के मुतालिक नहीं लिखा होता, औरत के मुतालिक लिखा होता। दोनों के लिए कि शादी की नहीं। देखिए, वो दोनों के लिए जो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉलम्स हैं जो अभी ऐड होने हैं। निकाहनामा भी मुकम्मल नहीं है। मैं एक चैनल के साथ जब मैं काम किया था, मैंने इस पे उन्होंने कहा था तो हम लोग पूरा निकाहनामा बनाकर लेकर गए थे। मैंने खुद उसमें कई तजवीजें ये सब होना चाहिए कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम जो आ रहे हैं, जो स्पेशली बाहर शादी के और 2-2, 3 शादियां हो जाए। हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। लाइन डिस्कनेक्ट होगी, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लिया करें, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट बात चल रही होती तो फिर मैं उसमें बीच में आप इंटरप्ट नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, जहां तक ये बात आती है, एक तो ये कि जो स्काइप पे शादियां होती है उस पर स्पेशली निकाहनामे तो मौजूद नहीं होते, तो उसके लिए तो बहुत डेंजरस चीज हो जाती है, मतलब वो तो पता ही नहीं होता जी शादी जो है वो। देखिए ना, इंटरनेट के थ्रू भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं जिसमें लड़कियों की को जो है ना वो लड़कों से इंटरनेट के थ्रू कुछ शादियां कामयाब हैं, कुछ नहीं है, बट ज्यादातर वो मैं समझता हूं कि अगर माँ बाप फ्रेंडली हों अपने बच्चों के साथ तो फिर इस तरह के कदम लोग नहीं उठाते। जब आप हर वक्त जो है ना खौफनाक बने रहेंगे अपने बच्चों के साथ, उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, उनके राइट्स नहीं उनको देंगे, तो फिर बच्चे कदम उठाते हैं उल्टा, ठीक है ना। कोई आइडियल मैरिज तो यही है कि देख दाख के आप शादी करें, आपको पता होना चाहिए कि भाई अगला बंदा कौन है। अब कई लोग जो टेलीफोन पे और इस तरह की जो शादियां होती हैं नेट पे और फेसबुक पे जो दोस्तियां होकर शादी होती हैं, तो उसमें मैं समझता हूं कि सबसे जो बड़ा पहलू है वो ये कि माँ बाप कोऑपरेटिव नहीं होते। अगर बेटी या बेटा दोनों में से कोई भी अगर किसी चीज में इंटरेस्टेड है तो उसको सुनो और उनको सुन के उनको समझाने की बात करो। मतलब माँ बाप से फ्रेंडली होना जरूरी है। हमारे साथ मिसेस जाहिदा मुल्तान से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है नासिया? बिल्कुल खैरियत से मिसेस जाहिदा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी, आपके मेहमान आए हुए हैं आज, मैंने फोन किया है। जी जी बिल्कुल, मुझे अपनी प्रॉपर्टी के मुतालिक कुछ पता करना था। जी जी पता कीजिए। ओहो, लाइट भी चली गई है, मुझे फोन पे बताइएगा। नहीं, अच्छा ठीक है, आप हम साथ ही रहेंगे, कोई बात नहीं। जी जी। हमारा मसला ये है कि हमारी प्रॉपर्टी है कमर्शियल, जो कि हमारे वालिद साहब के और चचा के नाम थी। कहाँ, कौन से शहर में? सरगोदा में। जी जी। तो वो प्रॉपर्टी जो है ना हमारे वालिद साहब के फौत होने के बाद हमारे चचा ने जो ना वो हमसे पूछे बगैर, यानी कि माँ बेटियों से पूछे बगैर सेल कर दी थी। जिसको सेल की थी कोई सबूत नहीं है, लिखत पढ़त। अब वो प्रॉपर्टी हमारे ही नाम है अभी तक,
क्योंकि फर्ज हमारे सेल हो चुकी है जी। वो सेल उन्होंने कर दी बगैर हमसे पूछे, ना हमें रकम दी ना कुछ, लेकिन वो प्रॉपर्टी तो हमारे नाम है, फर्ज तो हमारे नाम ही है ना जी जी। तो अब वो हमारे चचा बीमार हैं, अब जिनको उन्होंने सेल की है ना, तो वो हमारे चचा से कहते हैं कि अपनी भाभी से और भतीजों से मेरे नाम करवा के दो, जबकि चचा ने तो हमसे पूछा ही नहीं और हमें पता ही नहीं 16 साल तक की हमारी प्रॉपर्टी सेल हो चुकी। तो अब वो फर्ज पे उस बंदे ने कब्जा किसका? जी जी, कब्जा किसका? कब्जा तो उसी का है जो बंदा वहाँ पे बैठा है। तो आप उससे कब्जे की बात करें, आप अपने प्रॉपर्टी का जब आपके नाम पे टाइटल मौजूद है जी, उसने फर्द आपके नाम पे, देखें फर्द आपके नाम पे ले लिया है उस बंदे ने फर्ज पे। हम अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे, हाँ, लेकिन उस बंदे ने 2 महीने में स्टे लिया हुआ है। आप उसको कंटेस्ट करें ना, उसको कंटेस्ट करना जरूरी है। और अगर आपके चचा ने कोई ऐसा गलत कदम उठाया और आपकी प्रॉपर्टी को बेचा है, तो अभी एक नया लॉ रिसेंटली साइन हुआ है जिसमें अगर औरतों के और बच्चों के हिस्से अक्सर वो जो है ना वो उनको बताए बगैर खा जाते हैं लोग, भाई भी खा जाते हैं कभी कभी जो है ना वो और दूसरे खानदान के लोग होते हैं, तो उसके लिए तो कानून बन गया है। और कानून ये बना है कि उनके खिलाफ फौजदारी केस भी होगा, मतलब वो जेल जाएंगे अगर कोई ऐसा काम करें वो कि उन्होंने गलत तरीके से ये सारा कुछ अगर डील किया, तो उनके खिलाफ जो है ना फौजदारी केस भी हो सकता है, क्रिमिनल केस। तो लिहाजा आप अपने वकील से मशवरा करें कि अभी जो रिसेंटली लॉ आया है उसके मुताबिक जो है ना उसको करें, क्योंकि आपने केस किया हुआ है, वो उन्होंने किया हुआ है और आप भी उसमें जा रही हैं। अगर आप नहीं जा रही, उन्होंने चचा के खिलाफ किया हुआ है, तो आप भी उसमें नहीं, हमारे नाम सबके नाम लिखे हैं, हम बेटियों के नाम तो आप अपने आपने चूंकि वकील किया हुआ है तो आप उनसे बात कीजिएगा, वो आपको फिर मशवरा देंगे कि जो नया कानून आया है उसके तहत फौजदारी केस भी हो सकता है। जी, वो स्टे खत्म नहीं होने देते। जी जी, स्टे खत्म नहीं होने देते। नहीं, वो स्टे तो देखें, स्टे भी खत्म हो जाएगा वो, अगर आप ये बात कीजिएगा, उनसे मशवरा कीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि जो नया कानून आया उसके मुताबिक क्या हो सकता है। ठीक है सर, सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है इंसानी हकूक पर, स्पेशली हम बात कर रहे हैं खवातीन पर और बच्चों पर। बच्चों का बड़ा अहम जो है बात है। एक तो छोटे बच्चों को दूसरे घरों में काम करने के लिए भेज दिया जाता है, ये तो एक तो वैसे ही सही बात नहीं है, ऊपर से उन बच्चों पर तशद्दुद भी होता है। अब जब उन बच्चों पर तशद्दुद हो रहा है तो ऐसे माँ बाप क्या करें, किससे फरियाद करें जाकर? देखिए, पहली बात तो ये कि जो बच्चे बॉन्डेड हैं उनको बॉन्डेड बच्चे कहते हैं, ठीक है ना, जिनको के उनमें ज्यादातर माँ बाप ही इन्वॉल्व है, मेजॉरिटी जो उन बच्चों को घरों में काम करना या मुख्तलिफ जगहों पे, एक तो माँ बाप इन्वॉल्व है। अगर माँ बाप इन्वॉल्व नहीं है और बच्चों के साथ कुछ होता है, या माँ बाप इन्वॉल्व भी हैं और बच्चों के साथ होता है, तो कोई भी शहरी उसके लिए बता सकता है, उनको हेल्प आउट कर सकता है, उन बच्चों के मुतालिक इत्तला दे सकता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल यह है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसपे आपको एक अलहदा प्रोग्राम करना चाहिए कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जिनमें औरतें, बच्चे, मर्द सब शामिल हैं, जो घरों में काम करते हैं, ठीक है ना, उन पे जो है ना कोई लॉज नहीं है, उनको अभी तक हमने रेगुलेट नहीं किया। उनको गुलामों की तरह ट्रीट किया, उनको गुलामों की तरह स्लेवरी काइंड प्रैक्टिस जो है ना वो होती है कि एडवांस पैसे ले जाते हैं लोग, बच्चों को छोड़ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि चिन्योर से इवन बच्चे लाके छोड़ के जाते हैं, मीरपुर खास से आ रहे हैं, बाकी जगहों से बच्चे लाके, यहाँ कुछ लोग हैं जो किराए पे बच्चे ले आते हैं माँ बाप से, और उनको माँ बाप को पैसे मिलते रहते हैं। कोई उनके साथ लीगली कोई उनके साथ उनका लीगल सिस्टम होना चाहिए। देखें, होता क्या है कि 2-4 दफा अगर कोई गलत लोग चोरी कर लें, कुछ कर लें, तो सारे जितने घरों में काम करने वाले उनको हम स्पॉट कर देते हैं। लेकिन ये घरों में काम करने वाले आप सबको जितना सुखी रखती हैं औरतें और जितने बच्चे, इस पे आपको एक स्पेशल प्रोग्राम करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही, बल्कि आपने मशवरा दिया है। हमारे साथ डोमेस्टिक वर्कर्स पे, डोमेस्टिक वर्कर्स, बिल्कुल हमारे साथ जो है रुखसाना है, उनसे बात करेंगे। कराची से कॉल किया उन्होंने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैं ये मालूम करना चाह रही हूँ कि हेलो वालेकुम सलाम। हेलो, कहिएगा। करना चाह रही हूँ, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, लेकिन प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे। हाँ, वो तो बंद है। अच्छा, बस अब आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये मालूम करना चाह रही हूँ कि कभी ऐसा भी ये केस होता है कि कोई खवातीन भी इतनी ज्यादा वो हो जाती है गुस्से में कि वो अपने शौहर को मारपीट शुरू कर देती है, तो फिर उनके शौहर भी उन्हें मारते हैं। कभी जाहिर
एक आध थप्पड़ मार दिया तो फिर उसके लिए क्या वो होगा, कोई उसके लिए भी कोई लॉ होता है? ये भी तो मतलब अच्छा हम लोग बात करेंगे मर्द मारते हैं, यहाँ पे अगर औरत मारे तो क्या होगा? हाँ, फिर वो आदमी वायरस केस में मारते हैं। आप ये बताइए कि आपके सामने ऐसा कौन सा किस्सा आ गया जिसकी वजह से आप ये कहने पर? हाँ, मेरे सामने है किस्सा, ये 2-3 किस्से मेरे सामने। अच्छा, 2-3 किस्से आपके सामने? तो हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया। हाँ मैंने देखा वो अब जाहिर है कि वो या तो उसकी जहनी तौर पर वो बहुत ज्यादा किसी चीज का भी गुस्सा लेके वो अपने शौहर को झंझोड़ रही है, मार रही है, नोच रही है, तो जाहिर उसके अगेंस्ट में उसके शौहर ने उसको मार दिया थप्पड़, तो उसके लिए क्या होगा? फिर जाहिर वो तो मर्द को ही, जो लोग कहते हैं कि नहीं मर्द तो मर्द मारना बेचारी औरत को, अब क्या किया जाए इसका? ये मसला है। सही है, इस पर भी जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी से रिलेटेड मुझे एक और सवाल भी याद आया कि जब ये तो जो बुजुर्ग होते हैं घर के, अक्सर उन पर भी बहुत जुल्म किया जाता है। यस। और वो जो देखें, जो अभी जो मेरा ख्याल है जो खातून जो फोन कर रही थी, पहली बात तो ये है कि बीइंग औरत, उनको कम से कम ये पता होना चाहिए कि तशद्दुद कोई भी करे, औरत करे या मर्द करे, तशद्दुद होना नहीं चाहिए। ठीक है ना? हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि औरतें जो है ना वो तशद्दुद करें, और ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं, हमारे पास भी आते हैं ऐसे केसेस जिनमें औरतें भी तशद्दुद में इन्वॉल्व होती हैं और उनको टॉर्चर में, सारी चीजों में, लेकिन वो कम है, उनका परसेंटेज बहुत कम है। ज्यादा परसेंटेज ये है कि मर्द ये हरकत कर रहे होते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि भाई उसका हक है मारना, तो मर्द का हक कहीं भी नहीं है। मर्द का हक कहीं भी नहीं है कि वो अपनी बीवी को मारे या बच्चे को मारे। बात यह है कि वो हक किसी ने उसको नहीं दिया। इवन बच्चों पर भी हाथ नहीं उठा सकते। तो ये बात यह है कि ये हक आप देंगे कैसे? आप नहीं दे सकते। ये सारा पावर का मसला है। तो औरतों को ज्यादातर चाहिए कि वो अपने कम से कम अपना करियर भी साथ रखें। पढ़ी लिखी जो औरतें, पढ़ी लिखी औरतें, उनको अपना करियर छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अक्सर मेरे सामने ऐसे केस आते हैं कि बहुत ब्राइट करियर होता है और शादी हो जाती है तो मर्द सबसे पहले उसके पर काटता है कि बस इसको मैं जो है किसी तरह जुल्म आहिस्ता आहिस्ता शुरू पर होना, हाँ, वही टाइम फिर वो जब उनको आखिर में आगे जब वो छोड़ता है तो वो बेचारी बिल्कुल टूट गई होती है, तो उसको बनने में फिर टाइम लगता है। लिहाजा लोगों को अपनी आवाज उठाती है उस वक्त यही होता है कि उसको सबसे पहले चुप कराया जाता है मारकर। जब भी औरत अपनी, विच इज रॉन्ग। मैं समझता हूँ कि जिस दिन हाथ उठे उसी दिन औरत को सोच लेना चाहिए कि इसके साथ फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इस तरह के मर्द ऐसा ही फ्यूचर है, और हाँ, या फिर ऐसे ही फ्यूचर है, ये बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। अगर आप गुजार सकती हैं तो गुजारें, बहुत सारे लोग। लेकिन औरतें उसको बर्दाश्त इसलिए करती हैं कि ज्यादातर जो है ना माँ बाप सुनते नहीं है लड़की के, अपने माँ बाप, फिर बहन भाई नहीं सुनते, कहते हैं अब ये वापस आ जाएगी तो हमारे लिए बोझ हो जाएगी। ठीक है ना? लेकिन स्टैंड नहीं लेंगे तो हम जिंदगी को कैसे महफूज रखेंगे? अच्छा, कई और इन्होंने जो बात की है वो देखे ना, कई, अब ये हो सकता है सास भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। बहुत सारी सासें इस तरह की बात करती हैं कि वो तो हमारे बच्चे को उसने ऐसा कर दिया तो इसलिए उसने मारा है। अच्छा, जस्टिफाई कर रही होती है। लड़के औरत पे जुल्म करने पे जस्टिफिकेशन नहीं करनी चाहिए। मतलब अच्छा, होता अक्सर ये भी है कि बेटे अगर जो है ना ऐसी मियाँ बीवी में आपस में बातचीत होती है या लड़ाई होती है तो उसके बाद लड़के अक्सर अपने आप को मासूम अपनी माओं के आगे बहुत ज्यादा शो करना शुरू कर देते हैं। यार ये मैं इनके लिए नहीं कह रही हूँ, कोई भी ऐसा जो है सिचुएशन आ सकती है और वहां पर फिर यही होता है कि लड़के फिर ये बोलते हैं कि बीवी ने मुझ पर हाथ उठाया। और ये आपको बताऊं कि ये कोर्ट में भी अपने आप को मासूम बना लेते हैं, क्योंकि वो बाहर घूम रहे होते हैं, उनको बाहर के लोगों का पता होता है, उसको जज के माइंड का पता होता है, उसको पेशकार का पता होता है, उसको वकील का पता होता है। औरत को तो नहीं पता होता। औरत इवन जज के सामने जाके खड़ी होती है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती, क्योंकि सालों का तशद्दुद, सालों के उसके साथ जो मसाइल हैं वो कैसे 5 मिनट में या 10 मिनट में बता देगी जज को कि मेरे पे क्या गुजर रही है। और उसको पता ही नहीं कि जज का माइंड क्या है। मर्द तो बहुत सारे वर्किंग होता है तो उसको पता होता है कि क्या वो उसको क्या करना चाहिए, कौन सी टाइम पे क्या बात करनी चाहिए। औरत को नहीं पता होता। वो तो बेचारी जब आती है तो इतनी बुखलाई भी होती है कि वो अपने आप को कंपोज ही नहीं कर पाती है। अच्छा, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे खवातीन के, बच्चों के, तो इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, इसको किस तरह से लेकर चलते हैं? देखिए, बेसिकली हमारी जो पहले तो मैं लीगल एड का काम करता था तो बहुत सारी खवातीन आती हैं, अब भी आती हैं। तो फिर हमने ये हेल्पलाइन आज से 11 साल पहले मददगार के नाम से शुरू की। और जब हमने इसको शुरू किया तो जो हमने इसलिए शुरू किया कि जब पहले लोग आते थे तो हम सिर्फ उनको लीगल एड देते थे। और जो हमारा काम है बीइंग लॉयर्स ग्रुप के, जो ऐसे लोग जो पे नहीं कर सकते, जिनके पास वकील नहीं है, उनको हम
तशद्दुद के केसेस में, सारे केसेस में नहीं। अब जैसे प्रॉपर्टी और रेंट के केसेस जिनमें हम नहीं करते, ठीक है ना। तो बात यह कि तशद्दुद के, फिर हमने ये दायरा इसलिए क्रिएट किया कि इसमें साइकोलॉजिस्ट भी बैठी हुई हैं, लॉयर्स भी बैठी हुई हैं। तो वो औरतें जो कॉल करती हैं, जो हमारे दफ्तर में आके वॉक इन क्लाइंट्स होती हैं, उनके, अब जैसे एक औरत है, उसको तशद्दुद करके जब निकालता है उसका शौहर, उसके साथ 3 बच्चे 2 बच्चे भी हैं, तो उस औरत के एक मसला नहीं होता, उसके जिस्म पे निशान है मार के, तो उसको मेडिको लीगल चाहिए। उसको खतरा है कि दोबारा उसके पीछे हस्बैंड आएगा, तो उसको पुलिस से प्रोटेक्शन चाहिए। उसको अगर डिवोर्स लेनी है या मेंटेनेंस अप्लाई करना है तो उसको लीगल एड भी चाहिए, ठीक है ना। उसको फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए। उसको फैमिली के साथ जो उनके अपने माँ बाप की है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनके साथ रीयूनियन भी करनी है। तो हमारी जो हेल्पलाइन है मददगार, वो यही करती है कि हम उनको मल्टी डायमेंशनल सपोर्ट देते हैं, क्योंकि ये एक रेफरल सर्विस है कि हमारे पास जो कराची के जितने अब हैं, अब पाकिस्तान के पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। 2 महीने के बाद हम इसको नेशनल करने जा रहे हैं। हमारी मददगार की ब्रांचेस, तो हर जगह पाकिस्तान मददगार की ब्रांच जो है वो लाहौर में, पेशावर में और कोयटा में भी कायम हो गई है ऑलमोस्ट, और मार्च के बाद काम शुरू कर देंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो हमारा मकसद ये है कि लोगों को हम वो सर्विसेज दें। हमारे यहाँ जैसे घरों में लोग रहते हैं तो उनको अपने साथ वाले घर का नहीं पता होता कि वहां अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, हमें पता है। तो हम उनको, अगर जैसे कराची में जितने शेल्टर्स हैं, पुलिस के ऑफिसेज हैं, सब हम साथ कनेक्टेड है हमारे साथ। कोई बच्चा गुम जाए, वो आ जाए हमारे पास, से ये क्या हम उनको फिर हेल्प आउट करते हैं। तो वो हमें कॉल करें। ये नंबर जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है 111911 जब इस पे लोग हमें कॉल करते हैं, हम सुबह 9 बजे से 6 बजे तक होते हैं, तो जब हमें कॉल करते हैं तो हम उनको गाइड कर रहे हैं। अच्छा, अगर किसी को लीगल एडवाइस भी चाहिए हो, जिस तरह खवातीन से जो रिलेटेड होती है या फिर बच्चों, तो वो वहां पे कॉल करें, वहां से मेरा नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है ना, मेरा मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं। मैं कभी किसी को मना नहीं करता, क्योंकि मैं जिस तरह का काम करता हूं उसमें मैं चाहता हूं एक्सेस हो। लेकिन बहुत लेट नाइट चूंकि मुश्किल होती है, सो जाते हैं, तो इस वजह से जो है ना वो टाइम पे अगर कॉल करें, हो सकता है, जी हाँ, वो हम उनको हेल्प आउट करते हैं। हमारे तो हम समझते हैं इस बात में खुशी है। अगर लोगों को एक्चुअली यही बात यहीं पर आके अटक जाती है कि हम कहाँ जाए, हम किससे बोले, हम एडवाइस किससे जाकर ले। तो ये कि ये तो हम उनको वो इदारे भी बता सकते हैं जहाँ उनको जाना चाहिए, और हम उनको खुद भी हेल्प आउट कर सकते हैं। अच्छा, और बहुत सी ऐसी चीजें होती है कि सिर्फ यही नहीं, अगर आप ये देखें कि अगर कोई भी मसला, लेकिन लीगली जो है ना, ये कानून का जो मसला होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये हर जगह मतलब मदद के लिए ये तैयार भी होता है। अब आप ये देखें कि जहां पर एक छोटी सी बात है, ये शायद थोड़ा सा रेलेवेंट ना हो, थोड़ा सा आउट ऑफ द ये चले जाए शो के, कि जहां पर आपका कोई अगर बिजली का मसला है, बिजली लाइट नहीं आ रही है, जहां पर अगर कचरा कहीं पर गिरा हुआ है, या फिर आपको जो है मसला है कि सड़क नहीं बनी हुई है, ये भी कानूनन आप दरख्वास्त लिखकर भेजेंगे तो वो कानूनन मजबूत हो जाएगी। लोगों का यहाँ लिखने का रिवाज नहीं है। जी जी। जब आप लिखना शुरू करेंगे, महकमों को लिखें, महकमों का पता करें। अब नेट आपके घर में, नेट के जरिए आप सारी चीजें पता कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अखबारों में जो मुरासले आते हैं, लेटर्स टू द एडिटर, उसमें अपनी शिकायत जरूर भेजनी चाहिए। अच्छा, शिकायत भेजें उस पर। तो ये वो जब छप जाते हैं कई दफा वो छप जाते हैं, तो उस पर महकमा फौरन जो है ना वो करते हैं। और लेकिन अखबार को कुछ देना पड़ता है पैसे? नहीं, उसमें कोई पैसे नहीं होते, फ्री है। एडिटर के नाम पे खत लिखते हैं आप, वो उसको मुरासले में डाल देते हैं। लेकिन एक बात आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं करना चाहता हूँ कि हम चंद लोग हैं जो इन चीजों को कर रहे हैं। बहुत सारी एसोसिएशन हैं, हम चंद लोग हैं। हमें नौजवानों की सपोर्ट चाहिए, यूनिवर्सिटी के नौजवानों की, लड़के लड़कियों की, कि वो हमारे साथ आके वॉलंटियर करें, हम मिल के काम करें, ताकि हम अपने माशरे को बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।